स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसकी। स्वामी शरण गहु मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा। आश करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम होए गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलाओ दया में इस विधि मिलाओ दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा में लुटाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है
जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि ज्ञानी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे। स्वामी जय राजीव लोचन हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। घोरे गौरम करुणा वितार। संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दार माला कुलताय काले। कपाल माला चित से भराय। दिगंबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुमेव माता तुम्ही हो। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे राधे। राधे। चार बार परिक्रमा कर लेंगे अपने अपने स्थानों पर। कीजिए दिलथानि व्रजरंद स्थान भिंगणः देखागम शस्त्रवर्जनीय धन्वानंदनवशि। यांगानि जवाबानि जनमानन्दनकृतानि जोत्तानि सर्वाणि पश्यन्तु। प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्। आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। हस्तो वृक्षार्यं कुर्यादः। हस्ते अक्षतपुष्पं विहित्वा। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्ताधर्माणि प्रथमान्। शन्तेहनाकं महिमानः सचन्दचन्द्रवरवीरसाज्य। शान्तिदेवः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है कि भूलूं न मैं कभी तुम्हारा। कि निष्काम होकर दिन रात गाऊं
कि गोविंद दामोदर माधवेति कि सुमन सुगंधित सुमनयुत कि सुमन सुगंध सुजान कि पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समरे पायामि। आइए भगवान की इस चरणों पर समर्पित कर देंगे पुष्प, और आप सभी भक्तगण जोर से नृत्य के साथ जयकारा लगाइएगा। निवेदन करूं बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजलोचन सरकार की, सियावल रामचंद्र महाराज की, हनुमंत लला की, राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, शीतला महारानी की, महामाया देवी की, हाड़ा देव भगवान की, मौली माता की, नरहरेश्वर भगवान की, वंजारी माता की, शीतला महारानी, दंतेश्वरी मैया, बमलेश्वरी माता, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माते की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, धर्म समणरवात्री जी महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, करवरी बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, उच्च गुरुदेव भगवान की, उच्च व्यास जी महाराज, उच्च हीरेमण जी महाराज, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन करूं कि बड़ी सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसीय नवदह भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कि आज की इस पावन चरित्रों का आप सभी रसपान करेंगे कि बड़ी सुंदर दिव्य आज श्री परघनिया परिवार की ओर से हरणम मधुरम रमणम मधुरम, हरणम मधुरम तरणम मधुरम, हरणम मधुरम रमणम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम, वमितम मधुरम शमिताधिपतिरखिलम मधुरम, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम, सलिलम मधुरम कमलम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम,
युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मान्य जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, युवा भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, रसिक जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, समस्त ग्रामवासी, कपरी गांव के सभी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, प्यारे गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए।
बोलो श्याम गोपाल बोलो, गोविंद बोलो श्याम गोपाल बोलो, गोविंद बोलो श्याम गोपाल बोलो, गोविंद बोलो श्याम गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्याम गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, राधे 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 श्याम श्री मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए एक बार और हाथ उठा के सभी भक्त कहेंगे राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में? प्यारे भक्तों, कथा की गाड़ी कहाँ पहुंची थी? स्टेशन। कल हम सब जो है श्री विवाह आदि की कथा, सत्य चरित्र, ये सब कथा रसपान किए थे। भोले बाबा की विवाह हुई थी जिसपे आप लोग जो है सम्मिलित हुए थे और अपने जीवन को आप लोगों ने धन्य किया था। धूप आ रहा है तो पीछे हो जाइए थोड़ा सा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से
हे राजन, देखो कल तो हम सब ने बेटों की कथा को रसपान किया था, बेटियों की। ये प्रसंग बहुत सुंदर है प्यारे, और आज की जो कथा है उसको खासकर बच्चों को सुनना चाहिए। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र की कथा। आपको स्पष्ट बता दूं मैं, प्रिय व्रत का अर्थ, प्रिय यानी होता है अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा, व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की है, अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की है वो है प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसने पैर में, समाज में पैर ऊंचा बनाया है, जिसका पैर समाज में ऊंचा है, वह उत्तानपाद। जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। जीव जब जन्म लेता है ना, तो पहले पैर निकलता है कि सिर निकलता है बाहर? सिर ना, बाद में पैर निकलता है। लेकिन इसका पैर पहले निकला था और सिर बाद में आया था, तो इसको कहते हैं उत्तानपाद, है कि नहीं? कई बच्चा सा जन्म लेता है तो शरीर में दर्द रहता है, तो आप लोग जाते हैं कि जाओ भाई वो बच्चा उल्टा पैदा हुआ है, सो के उठेगा वो, तो उसके पैर को अपने शरीर में लगवाना तो दर्द ठीक हो जाता है सर। तो उत्तानपाद जो है उल्टा पैदा हुआ था प्यारे, समझ रहे हो ना? उत्तानपाद। आइए इसकी कथा सुनते हैं, बड़ी प्यारी कथा है प्यारे भक्तजन। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। और सुनीति का अर्थ क्या है? जो अच्छे नीतियों से जो जीवन यापन करे वो है सुनीति। सुंदर विचारधारा, सबको साथ लेकर के, छोटे बड़े सबको साथ पकड़ करके जो सुंदर जीवन यापन करे वो है सुनीति। सुनीति और महाराज उत्तानपाद रहा करते थे। कई दिनों से इनका संतान नहीं हुआ था। एक बार राजा उत्तानपाद जंगल गए, और जंगल जब गए तब गंधर्वों की कन्या को देखा वहां पर। और गंधर्वों की कन्या को जब देखा तो गंधर्वों की कन्या का नाम था सुरुचि। अब ये सुरुचि को जैसे ही देखा तो इनका मन जो है आकर्षित हो गया, और उस सुरुचि को धर्म पत्नी बनाने के बारे में सोच लिए। जंगल में ही गंधर्व विवाह कर लिया, और जंगल में ही गंधर्व विवाह करके सुरुचि को लेके आ गए महाराज अपने घर पर। और जैसे ही अपने घर पर लेकर के आए सुरुचि को जैसे लेके आ रहे थे ना, तो बड़ी रानी सुनीति मैया जो है दरवाजे पर खड़ी थी। और सुनीति मैया जैसे दरवाजे पर खड़ी थी, और दरवाजे पर जैसी सुनीति मैया खड़ी थी प्यारे, तो सुरुचि जो है देख करके कहती है, महाराज जी तो दरवाजे में खड़ी है वो कौन है? तो कहे ये मेरी बड़ी, अभी भी मौका है। बोले अगर उसे रखना है घर पर तो मैं नहीं रह सकती आपके साथ। अगर उसे रखना है तो अभी भी मौका है, मैं आपके घर में प्रवेश नहीं की हूँ महाराज, मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगी। अगर उनको रखना है तो मुझे भूलना पड़ेगा आपको। उसके मन में ये बात आया, कहीं इनका बेटा हो गया और मेरा भी बेटा होगा भविष्य में, तो इसके बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा, मेरे बेटे को तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा विचार किए, और विचार ऐसा करने के बाद प्यारे भक्तजन, सुंदर ऐसा विचारधारा करने के पश्चात सुरुचि जो है रूठ गई। सुनीति मैया खड़े खड़े सब बात को देख रही थी। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि भाई अब मैं क्या करूं, इनको छोड़ूं कि उनको छोड़ूं? लेकिन सुनीति समझदार थी। सुनीति जो है इस बात को सुन करके खुद ही घर को छोड़ करके चली गई। मेरे पति की खुशी में अगर वो प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं। जाके संतों के पास आश्रम में रहने लगी सुनीति जो है, और संतों के पास आश्रम पर जाकर के ये रहने लगी। ईश्वर की कृपा से संतान आने वाला था इसका, सुनीति का। संतों की सेवा करती थी, प्रसादी खाती थी, भगवान की पूजा करती थी, मंत्र जाप करती थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम पड़ा है ध्रुव। क्या नाम पड़ा?
जोर से बोलो। ध्रुव, खूब संस्कार था इनके अंदर। ध्रुव के अंदर संस्कार आया कैसे? क्योंकि जब ये गर्भ में था तो इसकी मैया ने खूब संतों की सेवा किया है, मंत्र जाप किया है, बच्चा संस्कारी निकल गया। ध्रुव जो है, ध्रुव जो है संस्कारवान बन गया। प्रणाम स्वरूप। गर्भवती माताओं को हमेशा चाहिए कि गर्भवती माताओं को हमेशा भगवान का पूजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान के चरणामृत को लेकर के शुरुआत करना चाहिए, मीठा खा कर। गर्भवती माताओं को खट्टा नहीं खाना चाहिए, लेकिन गर्भवती माताओं को तो खट्टा ही पसंद है। पति देव आए ऑफिस से, ड्यूटी से, कि कहे कि चलो पानी पूरी खा के आएंगे, है कि नहीं? खट्टा खा के आएंगे, गुपचुप खा के आएंगे। अब खट्टा खाओगे तो आने वाला जो बेटा रहेगा वो भी टाय टाय बोलने वाला रहेगा। जितना मीठा खाओगे उतना ही आपका जो बालक रहेगा वो मीठा बोलने वाला होगा। और कहीं तुम गर्भ में हो और तुम कहीं क्रोध करने लगे और क्रोध करने लगे तुम, तो आने वाला जो बच्चा रहेगा वो भी क्रोध करने वाला होगा। तुम ज्यादा घूमोगे तो बच्चा भी घूमने वाला होगा। पूरा का पूरा डायरेक्ट असर गर्भ में होता है। गर्भ को कैसे सुंदर मंदिर बनाना है, संतान आने वाला है उसको कैसे सुंदर बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्रुव जी महाराज अविनाशी थे, सुंदर संस्कार ध्रुव के अंदर। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज 5 साल के हो गए, और 5 साल के हो गए। उधर जो दूसरी पत्नी आई थी सुरुचि, सुरुचि का भी एक बेटा हुआ। सुरुचि का भी एक बेटा हुआ, नाम पड़ा उत्तम। क्या नाम पड़ा? उत्तम। उत धन तम, उत्तम। उत का मतलब होता है ईश्वर, तम का मतलब होता है अंधकार। जो ईश्वर के नजदीक रह करके जो अंधकार पर डूबा रहे वो है उत्तम। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज खेलते कूदते ध्रुव जी महाराज जो है, प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज महल की ओर पधारे। और खेलते कूदते जैसे ही ध्रुव जी महाराज जब महल में पधारे, पिता के बारे में चर्चा सुना करता था वो। माँ सुनाती थी ना, माँ बताती थी तुम्हारे पिता राजा हैं बेटा, दयालु हैं, संतोषी हैं, बड़े सुंदर उनका व्यवहार तुम्हारे पिता का। तुम्हारे पिता का सब यश गाते हैं, समाज में बड़ा नाम है उनका। एक दिन की बात है, ध्रुव जो है खेलते कूदते राजमहल में प्रवेश कर गया। और जैसे ध्रुव जो है राजमहल में प्रवेश किया, उस समय देखा कि राजा सामने बैठे हैं और छोटा भाई जो है गोद में बैठा हुआ है। उत्तम को गोद में ये बिठाए हुए थे, और उत्तम को गोद में बैठा करके ये रखे हुए थे प्यारे। और जैसे ही गोद में बैठा करके रखे थे राजा जो है, तो ध्रुव जी महाराज ने देखा कि छोटा भाई मेरा बैठा है, चलो मैं भी पिता के पास जाऊं, मैं भी पिता की गोद में बैठने की मेरी भी इच्छा हो रही है। ऐसा कहा करके ध्रुव जो है पिता की ओर बढ़ने लगा। भाई मैं भी तो बेटा हूँ, मैं भी गोद में बैठ जाऊं पिता का। 2 संतान है मान लो आपके, अब छोटा बेटा बैठा है, बड़ा का इच्छा किया पिताजी मैं भी गोद में बैठूंगा, तो बैठाओगे कि भगा दोगे? आप बैठाओगे ना। ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं, और ध्रुव जी महाराज जैसे आ रहे हैं तो जैसे ही देखा सुरुचि ने, सुरुचि का अर्थ क्या है? रुचि। संसार के विषयों के ओर तुम्हारा जब मन आसक्त हो दौड़े, उसी कहते हैं सुरुचि। जैसे बैठे हो आप लोग कथा सुनने के लिए, है कि नहीं? बीच में मन किया कि बोले चाय पी लेते, ये मन आपका रुचियों की ओर दौड़ रहा है। बैठे हो यहाँ, मन करेगा घर चले जाते, बहुत गर्मी है, सोने का समय है, ये मन कह रहा है। आपका ये इंद्रियां जो है रुचियों की ओर दौड़ रहा है, वो है सुरुचि। ठीक है। ध्रुव जी ऊपर आने लगे, और ध्रुव जी महाराज जैसे ऊपर आने लगे, सुरुचि मैया ने रोक लिया। सुरुचि ने रोक लिया, रुक जा, कहाँ जा रहा है ध्रुव, कहाँ जा रहा है तू? बोले पिता की गोद में मुझे बैठना है, पिता की गोद में मुझे बैठने की इच्छा हो रही है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, सुरुचि ने कहा अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है ना, तो तू जा उस परम पिता को प्राप्त कर,
और उस परम पिता को प्राप्त करना। वो परम पिता जब तुझे मिल जाए तब उनसे कहना कि मेरी गर्भ से तुम्हें जन्म मिले, और मेरी कोख में जब तुम आओगे, जब तुम्हें जन्म मिलेगा, तब कहीं जाकर के तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते तुम। चले जा। ऐसा धक्का दे दिया। अब छोटा सा बालक 5 साल का, भरी सभा में सौतेली माँ ने धक्का दे दिया उसको, ध्रुव जी महाराज को। और ध्रुव जी महाराज को जैसे ही धक्का दिया, ध्रुव जी महाराज रोते 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 आगे बढ़ रहे हैं। ध्रुव जी महाराज रोते 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 आगे बढ़ने लगे प्यारे। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज जो है रोते रोते आगे बढ़ने लगे, और जैसे ही रोते 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 ध्रुव जी आगे बढ़ने लगे प्यारे, एक दासी जो है जाकर के उनकी माँ को बता देती है, सुनीति कि माँ आपका जो बेटा है ना वो रोते रोते आ रहा है, और भरी सभा में आज जो तुम्हारे बेटे का अपमान हुआ है। ध्रुव जी महाराज आने लगे। ध्रुव जी महाराज जैसे आए, माँ को पकड़ करके रोने लगे। माँ तो माँ होती है ना, माँ को पकड़ करके रोने लगा वो। क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो तुम? छोटा सा बच्चा माँ को गले लगा करके रोने लगा। माँ भरी सभा में मेरा अपमान हो गया, माँ क्या हुआ पुत्र, बोलो। माँ देखो ना, बोले छोटी माँ जो है मुझे धक्का दे करके वहां से बाहर निकाल दी। माँ मुझे धक्का दे करके वहां से बाहर निकाल दी। माँ मैंने क्या गलती किया था बताओ आप। पिता की गोद में ही बैठने की मेरी इच्छा थी, और पिता की गोद में बैठने की इच्छा के भावना से ही मैं वहां जा रहा था, और मुझे बाहर निकाल दिया गया। माँ अगर मैं वास्तव में अगर आपका पुत्र हूं तो मैं बड़ा होकर के उनसे बदला लूंगा, एक एक शब्दों का बदला लूंगा। तो सुनीति मैया ने मुंह को बंद कर दिया, ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। बोले चुप हो जा बेटा, ऐसी बात नहीं करना तू, बिल्कुल चुप हो जाओ, ऐसी बात नहीं करना। मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिया है ध्रुव कि तुम जो है बदला लेने जाओगे। ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। कहने लगे तुम्हारी माँ ने कहा है ना बेटा कि परम पिता को प्राप्त कर जा, यही बोले है ना, जा उस परम पिता को प्राप्त करना तू। माँ कहाँ मिलेंगे वो परम पिता? बोले पुत्र जंगल चले जाओ तुम। कहाँ चले जाओ? जंगल चले जाओ, और जंगल में जब तुम जाओगे तो तुम्हें भगवान जो है जरूर मिलेंगे तुम्हें। जंगल चले जाओ तुम। माँ क्या वो दिखाई देते हैं? ईश्वर कहाँ मिलते हैं? पुत्र ईश्वर तो कण कण में रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। ईश्वर जो है कण कण में भगवान का वास होता है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं पड़ते। रहते जरूर है कण कण में भगवान, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। जैसे फूल में खुशबू होती है ना, गुलाब की फूल देखे हो, गुलाब की जो पुष्प होती है उस पर सुगंध होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। सुगंध जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान कण कण में रहते हैं, भगवान दिखाई नहीं पड़ते प्यारे। हाँ, भगवान जो है दिखते नहीं है प्यारे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, माँ का प्रणाम करते हैं, और माँ का प्रणाम करके ध्रुव जो है जंगल जाने लगा। अब सोचो वो माँ कैसी माँ होगी जो अपने संतान को, 5 साल के संतान को जंगल भेज रही है। बताओ, 5 साल के पुत्र को जंगल में भेज रही है वो माँ। छोटा सा है बच्चा जो है। बताइए, ध्रुव प्रणाम करता है और माँ का प्रणाम करके जंगल जाने लगा प्यारे। 5 साल का वो ध्रुव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। बताइए आप, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज जंगल जाने लगे। वो माँ कितनी बड़ी माँ होगी जो अपने सीने में पत्थर रख करके अपने बेटे को जंगल भेज रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए। बताइए आप,
वो कितनी बड़ी माँ है वो। कोई अपने बेटे को जंगल नहीं भेजता, छोटे से 5 साल के बेटे को, लेकिन 5 साल के बच्चे को भगवान से मिलने के लिए वो माँ जो है भेज रही है। बताओ कितनी बड़ी, कितना बड़ा दिल होगा उस माँ का। अरे माँ का दिल तो बड़ा होता है प्यारे, हाँ? माँ के दिल जैसा तो दिल ही नहीं होता, और माँ से बड़ी संसार में कोई नहीं। माँ तो ऐसी वस्तु है जिसके सामने भगवान भी अपना सिर झुकाते हैं। समझ रहे हो ना? माँ वो चीज होती है जिसके सामने भगवान भी अपना सिर झुकाते हैं प्यारे। माँ जैसा संसार में कोई नहीं। जब भूख लगता है ना तो माँ जो है हमें कहीं से भी खोज करके, निवाला ढूंढ करके माँ जो है हमें भोजन कराती है। हमारी दुख तकलीफों को माँ जो है अपना दुख तकलीफ मान करके हमारे दुख को सहने का, तकलीफ को सहने का शक्ति होता है माँ के अंदर। यारे माँ और भगवान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों हमेशा साथ रहता है, भगवान भी और माँ भी। हाँ? सारी गलतियों को माफ करने की शक्ति अगर किसी में होती है तो वो होती है हमारी माँ। और माँ की आंखों में कभी भी आंसू मत आए, इसका ख्याल रखना। अगर आपकी माँ है और आपकी माँ, अगर आपकी माँ के आंखों में कभी आंसू आ गया तो ये मान करके चलो कि आप नरक में जा सकते हो। माँ का एक आंसू, कैसे हो बढ़िया, माँ का एक आंसू जो है आपको नरक पहुंचा सकता है। इसलिए माँ की आंखों में कभी भी आंसू ना आए, इसका ख्याल रखना। हाँ? घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में ना जाने कब बड़ा हुआ माँ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ हर जगह। माँ ये प्यार तेरा कैसा है, सीधा सादा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। कितना भी बड़ा हो जाऊं माँ, लेकिन आज भी मैं तेरा बच्चा हूँ। हाँ? तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन माँ से बड़े कभी नहीं हो सकते। हाँ? माँ वो है जो हर कष्ट सह करके जन्म देती है एक बच्चे को। माँ वो है जो सही राह दिखाती है एक बच्चे को। माँ वो है जो हमें योग्य इंसान बनाती है। माँ वो है जो हमारे कष्ट को अपना बनाती है। माँ वो है जो सुख दुख में हमारी साथी कहलाती है। माँ वो है जो पिता के डांट से हमें बचाती है। माँ वो है जो हमारे सुख के लिए अपने सुख का त्याग करती है। माँ वो है जो सभी बात समझ जाती है। माँ वो है जो रात भर जाग करके हमारी आंखों में नींद लाती है। माँ के बारे में क्या कहूँ, माँ के बारे में मैं जितना कहूँ तो मेरी आंखें भर आती है, मेरी आंखें भर आती है। इसलिए माँ को कभी कष्ट मत देना। मंदिर में जाके मंदिर वाली मैया की पूजा करते हो, साड़ी चढ़ाते हो, श्रृंगार चढ़ाते हो, चुनरी चढ़ाते हो, और घर में जो माँ है वो अगर रो रही है ना तो मंदिर वाली माँ तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं देगी। वो तो यही कहेगी कि पहले घर वाली माँ को खुश कर तुम। हाँ? मंदिर में जाके तुम पूजा करोगे तो मंदिर वाली माँ कभी आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि घर वाली माँ को तो तुमने दुखी रखा है ना, दुखिया बना के रखा है। इसलिए याद रखना, कभी भी अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाना, पिता का दिल कभी मत दुखाना। माता और पिता ऐसी संपत्ति होती है जो चाह कर भी हमें वापस नहीं प्राप्त होते। हाँ? समझ रहे हो ना? माता पिता जो है हमें कभी दोबारा नहीं, माँ और बाप है तो हमेशा उसकी इज्जत करो। आप कभी उनसे ऊंचे आवाज में बात मत करो, कभी उनके पास बैठो, उन्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, उनके पास बैठ करके पूछो माँ बाप को। हाँ? माँ बाप की सेवा करो। अगर माँ बाप की सेवा करोगे तो आने वाले भविष्य में आपका बेटा बेटी आपकी सेवा करेगा, और आप ही नहीं करोगे तो आप कहोगे कि बोले हमारी सेवा हमारे औलाद करेंगे, तो वो गलत बात है। हाँ? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान श्री राम भी अपनी माँ की सेवा खूब किए थे, याद रखना।
चाहे वो सौतेली माँ कैकई ही क्यों ना हो। कैकई मैया ने 14 साल का वनवास काटने के लिए कह दिया, लेकिन 14 साल का वनवास काटने के लिए कहा, लेकिन उस कैकई मैया को भला बुरा नहीं कहा राम जी ने। हाँ? समझ रहे हो ना, भला बुरा नहीं कहा, हंस करके सुंदर उसे स्वीकार किया। और वही सम्मान कौशल्या के लिए जो था वो जिंदगी भर कैकई के लिए भी था। ऐसा नहीं कि मुझे मैया जो है जेल में बंद करा दी, 14 साल या 14 साल में वनवास गया तो मैं मां से दुश्मनी करूंगा, ऐसा नहीं। वही प्यार जो कौशल्या के लिए प्यार था, वही प्यार कैकई और सुमित्रा के लिए था राम जी के दिल में। प्यारे भक्तजन, माँ और बाप हैं तो उनकी कद्र करो। पिता है घर में तो पिता के लिए भी सोचो, जो सारा कष्ट सह करके अपनी औलाद को बड़ा करता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और पिता नहीं तो कुछ नहीं। होता है ऐसा, बाप रहता है तो बच्चे के लिए सब कुछ लेके आता है, खरीद के लाता है, और पिता नहीं होता तो सोचो आप, कोई करने वाला नहीं होता। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। बाप की आंख में आंसू नहीं होता, लेकिन वो रोता है। हा? जो बिना आंसू बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत की छेद को जो अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते या चप्पल आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजोता है वो बाप होता है। सच है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती है, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। 9 महीना उस बाप को भी टेंशन रहता है, क्या होगा, कैसा होगा, क्या मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा टेंशन होता है 9 महीना। बाप रखवाला होता है, निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं, और जब बाप समझ में आ जाता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है, तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है। जिस दिन बाप समझ में आ जाता है ना हमें, उस दिन वो हमारे पास रहता नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तजन, व्यासपीठ से यही कहूंगा कि माता और पिता हैं तो उनकी कद्र करो भैया, उनकी इज्जत करो, उनकी खूब सेवा करो, उनको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना पहुंचे ये ख्याल रखो, उनको कोई कष्ट ना हो ये ख्याल रखो, आप ख्याल करो। आप माता और पिता तुम्हारे देवी और देवता हैं। माता पिता घर में है तो उनकी ही सेवा करो। आप कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो तो सारे तीर्थ का फल मिल जाएगा तुम्हें। गणेश जी ने क्या किया, गणेश भगवान को कहा गया पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए गणेश जी, महादेव और पार्वती के चरणों को ही 7 बार परिक्रमा कर लिए। कहा हो गया मेरी पूरी परिक्रमा, मेरा तीर्थ हो गया, क्योंकि माता और पिता के चरणों में पूरा संसार बसा हुआ है। हाँ? देखो उस श्रवण कुमार को, अंधे माँ बाप को कांवर पर बैठा करके तीर्थ यात्रा करने ले जा रहा था वो श्रवण कुमार। श्रवण कुमार नहीं बन सकते तो राम बन जाओ, राम नहीं बन सकते तो कृष्ण बन जाओ, कृष्ण नहीं बन सकते तो ध्रुव बन जाओ, ध्रुव नहीं बन सकते तो स्वामी विवेकानंद बन जाओ। प्यारे भक्तजन, लेकिन बनो, माँ बाप के प्रति प्यार नहीं करोगे, इज्जत नहीं करोगे तो ये भविष्य में ये जो वंश है वो वैसे ही चलते रहेगा आपके साथ। और जिनके ऊपर माँ बाप का हाथ हो जाता है, माँ बाप और गुरु इनका जब कृपा हो जाता है तो आप जीवन में कभी आप पीछे नहीं बढ़ सकते, हमेशा आगे ही बढ़ोगे। समझ रहे हो ना? बोलिए अपने माता पिता की, कम से कम अपने माता पिता के जय जोर से बुलाओ। जय बुलाए में शर्म वरम थोड़ी आते तुम अल्लाह,
चलो बोले अपने माता पिता की जय। आइए एक बड़ा प्यारा भजन करते हैं। ममता के मंदिर की है तू, सब मूरत भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। कि माँ जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। पवन से कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका करती है। तेरी राहों में जो सोने हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
ओ ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। और हमारे दुनिया में सिर्फ माँ ही मायने नहीं रखती, उससे भी बड़ा एक बाप जो होता है वो मायने रखता है। एक बच्चे के लिए बाप का साया ही बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है साहब। कैसे हिम्मत की बात होती है? जब बाप होते हैं ना तो ये बाजार के जितने भी खिलौने होते हैं वे अपने होते हैं। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है, एक नन्ही सी परिंदे की जान है। किसी गीतकार ने बहुत खूब ही लिखा है, जब कभी मेले जाओ ना तो बाप को भले ही कुछ ना दिखे लेकिन बच्चे को यहां उठाएंगे कांधे पर। कभी पूछे उनको कि पापा आप कांधे पर क्यों उठाते हो? तो बाप बड़े ही प्यार से जवाब देते हैं कि बेटा मैं जहां तक देख रहा हूं तुम सिर्फ वही तक मत देखो, बल्कि मेरे कांधे पर बैठ के उसे आगे देखो तुम, ताकि मुझसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा तुम्हें हो। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? सुने हैं ना सभी गाने को? चलो मिलकर के एक बार सभी गाएंगे और बिल्कुल तालियों से ऊपर करिए दोनों हाथ। हाँ, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। गाइए। हाँ, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। अरे चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है?
और एक फूल भी होता है जिसकी एक कली होती है। फूलों से प्यारे पापा, कलियों से न्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से न्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा। ये जो लेखक है इस गाने का, ये सिर्फ अपने पापा के लिए लिखे हैं। बाकी दुनिया तो ताने मारते रहती है साहब, अरे ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा मत करिए, वो मत करिए। कितना प्यार छुपा रहा होगा उस लेखक के अंदर जो इस गीत को लिखे हैं। धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से ही मिला सम्मान है। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मिला सम्मान है। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से ही मिला सम्मान है। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मिला सम्मान है। और जब जब आपकी याद आती है ना माँ, तब तब मैं एक ही बात बोलूंगा, जिनके माँ और बाप दोनों होते हैं ना साहब, वो बड़ी किस्मत वाले होते हैं। किस्मत वाले कैसे होते हैं? जाकर के पूछिए उनसे कि जिनकी कभी रातें चौक पे बीतती है, कभी किसी चौराहे पर। जिस्म तो होती है पर जान नहीं होती। अरे जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिनसे पूछो उनसे जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होती है और जान ही होती, जाके पूछो उनसे जिनकी मां नहीं होती। लोग सुनाती है, चुप के सुलाती है। लोरी सुनाती है, चुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। बुलाती है, कितने सताती है, पास बुलाती है, कितने सताती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
खुद गीले में सोई लेकिन तुमको सूखे में सुलाई, वो होती है माँ। और इनके बावजूद भी कहते हैं, माँ कहती है अपने बच्चे से, आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं, सावन बन बन के मेरी आंखें बरसी है, तेरे लिए कितना ये 9 महीने कोख में रखती है माँ, तब जाके कहीं औलाद को पैदा करती है। सावन बन बन के मेरी आंखें बरसी है, और 9 महीने के बाद तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है माँ। बोले अपने अपने माता पिता की राधे राधे मिला दे। बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथ उठाइए, बड़े भाव से अपने माता पिता को प्रणाम करिए, उनको याद करिए और उनके जयकार लगाइए। बोले अपनी पूज्य माता पिता की, और जोर से कहिए, बोले अपने अपने पूज्य माता पिता की। प्यारे भक्तजन, आज ध्रुव जी महाराज जंगल जाने लगे, वन की ओर। 5 साल का वो बालक है, और 5 साल का वो बालक जो है जंगल जाने लगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। जाए कहां, करे क्या, कुछ भी पता नहीं है 5 साल के बालक, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं है ना। गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में गुरु नहीं, तब तक जीवन शुरू नहीं। शिक्षा के गुरु हमारे बहुत होते हैं। पहली गुरु तो हमारी माँ होती है, दूसरी गुरु होती है हमारे पिता, और जो हमको स्कूल में शिक्षा देते हैं वह हमारे शिक्षा के गुरु हैं। और शिक्षा के गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा के गुरु एक होते हैं। समझ रहे हो ना? दीक्षा के गुरु एक होते हैं। जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है। वही गुरु जो है आपको गोविंद तक मिलाने का वो राह बताता है, वो होता है गुरु। जो अपने अंदर छुपे हुए अंधकार को मिटा करके हमारे अंदर प्रकाश डाल दे, वो होता है गुरु। गुरु बिन भवन दी तरई न कोई, जो विरंत शंकर सम होई। आज नारद जी गुरु बन करके आ रहे हैं ध्रुव की परीक्षा लेने। ध्रुव जी के पास आ रहे हैं नारद जी, और जैसे ही नारद जी आए ध्रुव के पास, ध्रुव की परीक्षा लेने। समझ रहे हो ना? ध्रुव की परीक्षा लेने लगे कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो तुम? अरे 5 साल का तुम्हारा उम्र है, कहाँ जा रहे हो? इतने छोटे हो तुम? हाँ? तो कहे, बोले मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, बस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ। बोले अच्छा, भूख लगेगा तो खाना कौन खिलाएगा तुम्हें जंगल में? तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता थोड़ी आएंगे।
तब ध्रुव जी ने जवाब दिया उतने बड़े नारद को, संत को, महाराज जब दांत नहीं था तब दूध का प्रबंध किया उस ईश्वर ने, और जब दांत आ गया तो खाने का प्रबंध कर दिया, इसलिए वो प्रबंध वही करेंगे, हमें किस बात की चिंता। ध्रुव ने जवाब दिया, अरे तुम्हें बड़े बड़े शेर आ जाएंगे, खाने के लिए क्या करोगे। अरे उस शेर में भी तो परमात्मा होता है नारद जी। ध्रुव की बातों को सुन करके नारद जी बड़े गदगद हो गए, कहे लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की देरी है। हा? उनके कानों में मंत्र फूंक दिए, और उनके कानों में मंत्र फूंक करके गुरु दीक्षा दे दिए उनको, और कहे पुत्र हमने तुम्हें गुरु दीक्षा दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र तुमने को दिया, इस मंत्र को तुम जो है दिन रात इस मंत्र को जपना, और चले जाओ कहाँ, मधुवन में। मधुवन मतलब मथुरा, यमुना किनारे जाओ, और यमुना के किनारे जा करके तुम जो है तपस्या करना, जाओ यमुना किनारे जा करके खूब तपस्या करना, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, जाओ। भगवान कहीं मिले या ना मिले, लेकिन यमुना किनारे जरूर मिलते हैं भगवान। नारद जी को आज गर्व होने लगा कि मेरा ऐसा शिष्य है। नारद जी को गर्व होने लगा कि मेरा ऐसा शिष्य है। प्यारे भक्तजन, जब एक शिष्य अच्छा कार्य करता है तो गुरु को भी बड़ा प्रसन्नता होता है, और आज हमें भी प्रसन्नता हो रही है कि ग्राम खपरी में सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, और हमारे श्री भूपेश परगनिया जी, श्रीमती रोशनी परगनिया, घनश्याम परगनिया जी, सुंदर ऐसा आप सब परिवार वाले आयोजन कराए। हमें भी गर्व हो रहा है कि हम भूपेश बाबू के गुरु जी हैं, है कि नहीं, गर्व होता है प्यारे। आज नारद जी को गर्व होने लगा कि मेरा ध्रुव जैसा शिष्य है 5 साल का, और देखो उसका भाव कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी जा रहे हैं यमुना किनारे, और ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने यमुना किनारे। और जैसे ही यमुना किनारे जब आए, और यमुना किनारे जब आए भगवान को प्राप्त करने के लिए, कड़ा तपस्या करने लगे। 5 साल का है ध्रुव, और साधना ऐसी लगाया पूछो मत, तपस्या करने लगा ये यमुना किनारे आकर के खड़े होकर के। उपवास करने लगा, 3 दिन तक उपवास किया है, 3 दिन तक। छोटा सा बच्चा तीसरे दिन खाता था, बताओ आप, 3 दिन उपवास में तीसरे दिन खाता था। क्या खाता? फल फूल, यमुना का जल, वायु, यही ग्रहण करता था, यही ग्रहण करता था। 1 महीना तक तो यही प्रक्रिया चला, 1 महीने तक 3 दिन का उपवास, 3 दिन का, 3 दिन का। दूसरा महीना आया तो 6 दिन हो गया उपवास, दूसरा महीना में 6 दिन का उपवास। अब दूसरा महीना में फल को खाना छोड़ दिया, बताओ, दूसरे महीने में फल को खाना छोड़ दिए, केवल पत्ता, जल, वायु यही ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा महीना आया तो 9 दिन का उपवास, अब तो पत्ता भी छोड़ दिया, केवल यमुना का पानी और वायु ग्रहण कर रहे हैं। चौथा महीना में 12 दिन का उपवास किया है, चौथे महीने में 12 दिन का उपवास किया है। अब तो जल को भी छोड़ दिए, केवल वायु ग्रहण कर रहा है। 5वां महीना आया तो पूरे वायुमंडल के वायु को ग्रहण कर लिया, और 5वें महीने में पूरे वायु को ग्रहण कर लिया अपने अंदर। संसार में एक बूंद भी वायु नहीं है। सब लोग डरने लगे, क्या होगा, कैसे होगा, संसार में जब हवा नहीं रहेगा तो कैसे होगा। सब चिंता करने लगे, और सबको रोना आ रहा है प्यारे। सब चिंता करने लगे, और सब जो है रोने लगे कि बोले संसार में जब वायु ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन हवा ही नहीं रहेगा, तब क्या होगा। सारे लोग भगवान के शरण में गए, बोले प्रभु, बोले रक्षा करो, ये जो तुम्हारा छोटा सा भक्त है ध्रुव, ये ऐसी तपस्या कर रहा है कि पूरा वायुमंडल को अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। प्यारे भक्तजन, भगवान कहे मुझे जाना होगा, तो भगवान बैकुंठ से पधारे हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे भक्त का दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आ रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण। और सुंदर भगवान जो है दर्शन करने आए हैं, ध्रुव के सामने खड़े हो गए, उठो ध्रुव, लेकिन ध्रुव उठ नहीं रहा है। प्रबल तपस्या कर रहा है ध्रुव ना, अटल तपस्या कर रहा है, कहाँ उठे ध्रुव जो है।
हाँ? ध्रुव के अंदर जो प्रकाश जल रहा था उस प्रकाश को, ध्रुव के अंदर जो प्रकाश जल रहा था उस प्रकाश को अंधेरे में तब्दील कर दिया और अंधेरा हो गया। तब ध्रुव का आंख खुला तो देखा भगवान खड़े हैं सामने। हाँ? भगवान खड़े हैं, लेकिन माँ ने ये नहीं बताया है ध्रुव को कि पूजा कैसे करना है भगवान का। हाँ? ये तो पता नहीं है भगवान का पूजा कैसे करना है। भगवान को देख रहा है ध्रुव और ध्रुव भी भगवान को देख रहे हैं। हाँ? भगवान को देख रहे हैं ये और ये भी भगवान को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बताओ अब आप, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी हंसे तो भगवान हंस रहे हैं, दोनों एक दूसरे हंस रहे हैं। और इस स्थिति को देख करके ब्रह्मांड के सारे देवता देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बताइए क्या करूं? तो भगवान ने अपने शंख को उनके गाल में स्पर्श कर दिया, ध्रुव के गाल में, और जैसे स्पर्श किया गाल में तो वो ध्रुव जो है स्तुति गाना चालू कर दिया। हाँ? जैसे स्पर्श हुआ तो ध्रुव जो है प्यारे भक्तजन स्तुति गाना चालू कर दिया जोरों जोरों से। बड़ा प्यारा संजीव यत्य किल शक्ति धर सुधाम्ना अन्यांश हस्तचरण शरणत्वगादिन प्रणाम नमो भगवते पुरखाय तोभ्यम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मैं गदगद हो गया, मैं धन्य हो गया। जीव की वाणी सोई हुई होती है, आप कृपा करते हैं तो जीव की वाणी जग जाती है। आपने कृपा किया है, मैं भाग्यवान हूँ और मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिया। अच्छा मांगो ध्रुव, क्या मांगना है? तो ध्रुव जी कहे बोले मैं कुछ नहीं मांगूंगा प्रभु, 5 साल का है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। ध्रुव तुम आसन के लिए तपस्या किए हो, सिंहासन के लिए गोद में बैठना है ना, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू जो है 36,000 साल तक राज्य करेगा। कितने हजार साल तक? 36,000 साल तक राज्य करेगा तू। ये आशीर्वाद दिया भगवान ने। आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज सुंदर अपने जब घर आए तब वही माता पिता जिन्होंने महल में धक्का दिया था वही दौड़ करके स्वागत करने लगे। आओ आओ ऐसा कहा करके सुंदर उनका अद्भुत स्वागत करने लगे ध्रुव जी महाराज का। बोले गोविंद भगवान की, संत की कृपा, गोविंद की कृपा इनके ऊपर हुई तो भगवान का दर्शन इन्होंने किया। ठीक है, हाँ भगवान को प्राप्त करना है तो संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। हाँ? इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। अरे लाग सके तो लाग रे, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, 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 प्रहलाद की बन गई। प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई। अरे लाग सके तो लाग रे, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु जी, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु जी, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु जी, सुनो भाई साधु। सुनो भाई साधु जी, सुनो भाई साधु। अरे होय तेरो बड़ भाग रे, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले गोविंद भगवान की। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। चलिए एक बार हाथ उठाइए सब, आगे पीछे सब कहिए एक बार जोर से, राधे राधे। ध्रुव जी महाराज को सुंदर भगवान का दर्शन हुआ और दर्शन करके ध्रुव जी महाराज अपने घर आए और जैसे अपने घर पधारे तो वही माँ बाप दौड़ के स्वागत किए। ध्रुव जी महाराज की दो पत्नियां भ्रमी और इला, ठीक है, भ्रमी और इला नाम की दो पत्नियां और दो पुत्र हुए, उत्कल और उत्सर। 35,000 तक राज्य करने के बाद ध्रुव जी जब ऊपर गए, मृत्यु देवी लेने आई, उसको बताओ चलो। ध्रुव भक्त था भगवान का, मृत्यु के सिर में पैर रख करके विमान में बैठ करके गया है और आगे आगे इसकी माँ गई है। बताओ, क्योंकि एक पुत्र जब अच्छा कर्म करता है तो उसकी माता और पिता की सदगति हो जाती है और वो बालक जो है आगे बढ़ने लगा और बालक जो है जैसे आगे बढ़ने लगा, प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, उसकी माँ भी आगे आगे गई और ध्रुव जी महाराज जो है आज भी सुंदर विराजमान हैं। भगवान ने अपनी पदवी प्रदान की है ध्रुव जी को, है ना। किधर रहते हैं ध्रुव जो है, कहाँ रहते हैं? आसमान में। कौन सी दिशा में? अच्छा, शादी किसका किसका हुआ है? हाथ उठाओ चलो। बिहाव काकर काकर हुआ है। काकर काकर शादी हो, चलो हाथ उठाओ सब जते बैठे हो। अच्छा, बाकी से नहीं हो हैं? हाँ, सबके शादी हो, ठीक। जब शादी होती ना तब महाराज जीवन है, चलो भाई चावल फूल छिड़क दो, विवाह का साक्षी करो, प्रणाम करो करके चावल छिड़कवाते हैं नहीं? याद है? धन भुला गए हो, नींद में थोड़ी रहे हो शादी के समय, थकान रहता है, कुछ याद रहता नहीं है कि नहीं। तो उत्तर दिशा में चावल फूल छिड़कवाते हैं, शादी का साक्षी, विवाह का साक्षी।
साक्षी करवाया जाता है। तो उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज वो नारायण विराजमान रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। आज भी देखना उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी नारायण महाराज की। इनके वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था अंग। क्या नाम था? अंग नाम था, अंग। और अंग नाम के जो राजा थे उसकी पत्नी का नाम था सुनीता। कोई संतान नहीं हुआ इनका। और जब इनका कोई संतान नहीं हुआ ना तो यज्ञ करवाया गया। और यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। यज्ञ भगवान ने कहा पत्नी को खिलाना, भगवान का नाम लेके पत्नी को दिया। पत्नी जो है अपने माता पिता की याद करके खाती है खीर को। और अधर्म, मृत्यु और अधर्म इनके माता पिता हैं। करवा दिया, मंत्र जाप सब बंद। ऋषि मुनि लोग आए, कहे देखो वेद यज्ञ होना बंद मत करवाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहे हम राजा हैं तो तुम हमारी बात मानोगे कि हम तुम्हारी बात मानेंगे? बोलो। बोले आप राजा तो आपकी बात मानेंगे हम। तो ठीक है, तो हमारी पूजा करो और यज्ञ यज्ञ करना बंद करो। तुम लोग हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो। बोले अच्छा। ऐसा कहा करके कहने लगा वेन जो है 7 ऋषियों को गुस्सा आया, जल लेकर के श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया, कहे तो तत्काल मर जा। वेन की मृत्यु हो गई। अब वेन की मृत्यु हो गई, लेकिन वेन जो है ध्रुव का वंशज था, कुछ तो अच्छा ही होगा। मरे हुए शरीर को मंत्र से उच्चारण करके फूकने लगे, मंत्र मथने लगे। एक काला पुरुष प्रकट हुआ। काला पुरुष को जंगल का राजा, आदिवासियों का राजा बना दिया गया। और फिर मंत्र से मथे तो एक स्त्री और पुरुष का आगमन हुआ। उसका नाम था, पुरुष का नाम था पृथु और स्त्री का नाम था अर्ची। ये पृथु जी महाराज भगवान के, उसमें से एक अवतार पृथु का भी है। ठीक है, तो पृथु जी महाराज की जय। चावल फूल छोड़ दीजिए। पृथु जी महाराज का सुंदर आगमन हुआ और पृथु जी महाराज और उनकी अर्ची देवी के साथ सुंदर विवाह कराया गया। पृथु और अर्ची के साथ में सुंदर विवाह हुआ। पृथु जी महाराज ऐसा सुंदर शासन काल चलाते थे अपना, प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होती थी। बरसात का समय आया और किसान लोग जो है बीज डाले खेत में। अब खेत से फसल होना बंद, उगना बंद। सारे के सारे किसान आए पृथु जी महाराज के पास, महाराज फसल नहीं उग रहा है। अरे फसल बीज डाल डाल के थक गए हम लोग। पृथु जी महाराज कहे, बोले ऐसी बात है तो ठीक है। पृथ्वी को बाण मारने के लिए पृथु जी महाराज धनुष बाण लेकर के आ गए। धरती को घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है। पृथ्वी मैया जो है गौ माता का स्वरूप बना करके सामने खड़े हो गई और गौ माता का स्वरूप बना करके खड़ी हो गई। अब गौ माता को थोड़ी मारे, गौ माता को मार नहीं सकती, तो गौ माता का स्वरूप बना करके आई। तब कहे कि बोले मैं ही पृथ्वी हूँ महाराज, आप अपने हाथ से मेरा दोहन करिए, दुहिए मुझे। अब पृथु जी ने अपने हाथ से दुहा है पृथ्वी स्वरूपा गौ माता को। तब उनके अंदर से अन्न, फसल, मुद्रा, स्वर्ण, चांदी सब निकलना चालू हुआ। तो प्रजा में बांटते गए पृथु जी महाराज, प्रजा में बांटे हैं उसको। इनकी कीर्ति जगह जगह फैलने लगी। पृथु महाराज की जय जयकार होने लगी। पृथु जी महाराज जन कल्याण के लिए यज्ञ करने लगे और जन कल्याण के लिए जैसे यज्ञ किया इन्होंने, तो कितना यज्ञ किया? 99 यज्ञ किया इन्होंने। और 99 यज्ञ चल रहा था तो यज्ञ का जो घोड़ा था, उस घोड़ा को चुरा करके इंद्र ले गया। अब घोड़ा को चुरा करके जब इंद्र ले गया प्यारे, और घोड़ा को इंद्र चुरा करके ले गया तो पृथु को गुस्सा आया। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है? अश्व मतलब होता है घोड़ा। अश्वमेघ जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में घोड़ा को छोड़ा जाता है। और घोड़ा को जब छोड़ा जाता है तो घोड़ा जो है घूम करके जब वापस आ जाता है तो यज्ञ पूर्ण होता है। अब वो घोड़ा को बीच से चुरा लेता था इंद्र जो है। पृथु जी को गुस्सा आया। मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है, मंत्र के अधीन देवता रहते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा आहुति डलवाने लगा इंद्र के नाम से। इंद्र को के नाम से आहुति डालो, मर जाएगा। और आहुति डालने लगे, उतने भगवान नारायण प्रकट हो गए इंद्र को लेकर के। पृथु इस यज्ञ में आहुति मत डालो इंद्र के नाम से, गड़बड़ हो जाएगा।
इनके नाम से आहुति तुम मत डालो, गलत हो जाएगा। इंद्र क्षमा मांगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा मांगो क्या मांगना है। तब इन्होंने मांगा है कान। 10,000 कान क्यों मांगा? 2 कान कम था क्या इसके लिए? भैरा थोड़ी था ये, इसलिए 10,000 कान मांगा है कि कम सुनाई देता है। ऐसा कान दे दो मुझे, इतना कान दे दो कि दिन रात मैं आपकी भक्ति करते रहूं, भजन को बस आपकी कथा, आपकी लीला, आपकी महिमा। 10,000 कान दिया गया प्यारे। पृथु जी महाराज बहुत बड़े दयालु राजा थे और इसी पृथु के नाम से हमारी धरती मैया को पृथ्वी के नाम से जाने लगे। ठीक है, बोलो पृथ्वी मैया की। पृथु जी महाराज के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, प्राचीन बरही। प्यारे भक्तजन, ये प्राचीन बरही जो था वो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता था। कैसे? यज्ञ करता था, लेकिन यज्ञ में ये क्या करता था, उनको बिना लकड़ी को बिना साफ किए ही अग्नि में डलवा देता था। जंतु मर जाते थे। जब भी यज्ञ करो तो लकड़ी को पहले सुखा के रखना चाहिए। जौ तिल जो डालते हो, सांकला जो बनाते हो, उसे धो करके बढ़िया सुखाना चाहिए, कोई फल नहीं मिलता। समझ रहे हो? अब ये क्या करता था, प्राचीन बरही जो है यज्ञ करता था, लेकिन उस यज्ञ में जीवों की हत्या करता था, बलि देता था। घोड़े की, बकरे की, हजारों घोड़े और हजारों बकरों की बलि चढ़ा दी। प्यारे भक्तजन, चाहे यज्ञ के बहाने जीव की हत्या करो, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान के बहाने जीव की हत्या करो, चाहे काली के बहाने जीव की हत्या करो, ये पाप है और पाप का परिणाम केवल नरक की प्राप्ति है और इसे व्यक्ति को भोगना पड़ता है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर के लोगों ने पूछा कि बोले आप हमें बताइए महाराज, धर्म की परिभाषा क्या है? वेदव्यास जी के पास जाके पूछ रहे हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है? क्या 5 बार स्नान करना धर्म है मनुष्य का? क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या करना धर्म है मनुष्य का? तो क्या है धर्म? किसे है कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? भक्तजन, नारद जी बोले इतने जीवों की तुमने हत्या की है, एक एक करके जीव तुमसे बदला लेना चाहते हैं, अब सोचो तुम। राजा ने कहा नारद जी, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया है, वेद में जैसे लिखा है मैंने किया। पशुन आलभेद, आलभेद अर्थात होता है पशुओं का आलभेद यज्ञ में करना चाहिए, जिसके आधार पर मैंने यज्ञ किया। नारद जी ने कहा राजन, आलभेद का अर्थ क्या होता है? आलभेद का अर्थ मारना नहीं, बल्कि आलभेद को कहा जाता है छूना, छू करके छोड़ दो। बकरा कहा जाता है ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी बकरे का, अभिमान रूपी घोड़े की बलि करो। उस बकरे की या उस घोड़े की बलि करने की जरूरत नहीं है, स्पर्श करके छोड़ दो नहीं। ममता रूपी बकरे को स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दो। किसी घोड़े और बकरे को मारने का विधान नहीं है। नारद जी ने कहा हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन। वेद में वेद के मंत्रों को ऊपर से जब पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा मानो वेद में किसी की हिंसा की बात कही है, परंतु वेद की गहराई में जब प्रवेश करोगे तब समझ आएगा कि अहिंसा ही परमो धर्मा। एक बड़ी विचित्र बात आती है, जब पंडित जी लोग शादी कराते हैं ना, पढ़ते हैं तो एक सामने बात आती है, मंत्र पढ़ते हैं तत्वरः कन्याया हृदयम आलभेत, मंत्र पढ़ते हैं शादी के समय। इसके बाद वर को कन्या के हृदय का आलभन करना चाहिए। अब अगर हम आलभन का अर्थ मारना कर देखेंगे तो क्या दूल्हा जो दुल्हन को काट देते हैं चाकू छुरा से काटते हैं क्या? नहीं, आलभन का अर्थ होता है छूना। समझ रहे हो ना? आलभेद अर्थ है छूना। वर जो है कन्या के हृदय का स्पर्श करता है, तब पंडित जी मंत्र आदि बोलते हैं। ऐसे ही परोक्षवादो वेदव्यम बालानाम शासनम, अहिंसा परमो धर्म, वेद का सर्वोत्तम भाव है किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, किसी भी प्राणी की हत्या ना करो। प्यारे समझ रहे हो ना? नारद जी ने समझाया, तब कहीं जाकर के प्राचीन बरही जो है अपने गलती का पछतावा करता है, गलती का पश्चाताप करता है। आगे नारद जी ने इन्हें
पुरंजन का व्याख्यान सुनाया है, समझ रहे हो ना। पुरंजन का व्याख्यान जब सुनाया तो इनको समझ आया है। आगे पंचम स्कंद पर हम प्रवेश कर रहे हैं। पंचम स्कंद पर एक राजा की कथा आती है, जिसकी कथा आपको सुनना है। एक राजा की वंश आप यहां तक सुन लिए, उत्तानपाद का। अब बचा कौन? प्रियव्रत। दो पुत्र बताया था ना मैंने मनु जी का। तो अब प्रियव्रत के वंश की कथा हमको सुनना है। प्रियव्रत, जिनको व्रत प्रिय लगे वो है प्रियव्रत। प्रिय मतलब अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। कुछ अच्छा करने की प्रतिज्ञा कर लो। कथा में बैठे हो, प्रतिज्ञा कर लो मुझे भगवान को दर्शन करना है। बोले 9 तारीख तक कथा चलेगी, तो इस बीच में भगवान मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे। भगवान ये मन में ठान लो, आप प्रतिज्ञा कर लो, तो भगवान ऐसा लगेगा। मान लो आप कथा सुन रहे हो ना, तो बाजू में बैठ के भगवान श्री कृष्ण आपके साथ कथा सुन रहे हैं, ऐसा महसूस होगा आपको। अनुभव करना, भगवान श्री कृष्ण अनुभव की वस्तु है। अनुभव करो आप कि भगवान हमारे बाजू में बैठे हैं, भगवान हमारे साथ पूजा कर रहे हैं, साक्षात बैठे हैं। ये अनुभव करो आप प्यारे भक्तजन। प्रियव्रत की कथा आती है। प्रियव्रत जी महाराज जो है विचार कर रहे थे कि बोले रात्रि कालीन जब होती है ना तो सब लोग सो जाते हैं। प्रियव्रत जी विचार करने लगे, रात में कोई भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता, तो मैं एक काम करता हूं, मैं रात ही होने नहीं दूंगा ताकि कोई सोएगा ही नहीं। ऐसा मन में ठान लिया इसने। और सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया और सूर्य के समान दिव्य रथ का सुंदर निर्माण किया प्यारे भक्तजन। और दिव्य रथ का जब इन्होंने निर्माण किया, सूर्य के रथ के समान ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और सूर्य के पीछे पीछे परिक्रमा करने लगा। सूर्य जी जो हैं सुमेरु पर्वत के पीछे जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, ये परिक्रमा करने लगे। संसार की 7 बार परिक्रमा कर लिए तो 7 दिन तक उस जमाने में रात नहीं हुआ था। 7 दिन तक रात ही नहीं हुआ था उस टाइम। जहां जहां इनका जो चक्का है रथ का वो धसा तो मिट्टी निकली। गाड़ी में जब चक्का धसता तो मिट्टी बाहर आता है ना, वो मिट्टी क्या बना है? द्वीप बना है। और गड्ढा जो हुआ है वो सागर बना है। 7 सागर और 7 द्वीप बना है। 7 द्वीप, शालमली द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप। सागर का नाम तो सुने हो ना, हिंद महासागर, अरब सागर सुने हो ना नाम। ये कब बना है? जब इनका रथ जो है धसा है तो वही सागर बन गया है। सोचो आप, सागर कितना बड़ा होता है और कितना बड़ा वो रथ का निर्माण किया रहा होगा प्रियव्रत राजा जो है। ब्रह्मा जी आकर के समझाए, बेटा ऐसा ना करो। जहां पर ज्ञानी पुरुष जो है रात्रिकालीन पर, ज्ञानी पुरुष जो है रात्रिकालीन पर योगी जन जो है समाधि लगा के बैठते हैं, वहीं मनुष्य जो है विश्राम करते हैं। रात होने दो, ऐसा मत करो तुम। दिन ही दिन रहेगा तो ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, ऐसा कार्य मत करो। प्रियव्रत जी को समझाया, तब उस रथ को वापस लिए। प्रियव्रत जी महाराज शादी ही नहीं कर रहे थे, और जब विवाह नहीं कर रहे थे प्रियव्रत जी महाराज, तो विश्वकर्मा भगवान की बेटी बहिष्मति से इनका शादी करवाया गया। और बहिष्मति से जब इनका शादी करवाया गया तो प्यारे भक्तजन, प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नित, है ना, आग्नित के बेटा हुए हैं नाभि, नाभि के बेटा हुए हैं ऋषभदेव। ठीक है, जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थकर होता है। कितना तीर्थकर होता है? 24 तीर्थकर। समझ रहे ना प्यारे भक्तजन, जिनके चरणों की पदार्पण से घर तीर्थ बन जाए उसे तीर्थकर कहते हैं। ठीक है, आपको बता दूं, मैं एक बात आपसे कहूं, जैन धर्म जो है अलग नहीं होता। ठीक है, जैन धर्म तो हिंदू सनातन धर्म ही है। ठीक है, पूजा करने की पद्धति अलग होती है। जैनों को देखे हो ना, रोड में जब जाते हैं, जैन मुनि लोगों को देखे हो ना, रोड में जब जाते हैं तो झाड़ू लगाते हुए जाते हैं, एक छोटा सा कीड़ा भी ना आए। हाँ, उनका और हमारा धर्म अलग नहीं है कि, लेकिन पूजा करने की जो पद्धति है, जो क्रिया है, वो थोड़ा अलग है। बस समझ रहे हो ना। जो ऋषभदेव भगवान हमारे हुए हैं, वहीं से जैन पद्धति का प्रारंभ हुआ है, याद रखना। ठीक है, जैन पद्धति, जैन संस्कृति में जो आचार्य हुए ऋषभदेव भगवान, वो पहले तीर्थकर है। तीर्थकर मतलब भगवान के बहुत बड़े भक्त, समझ रहे हो ना।
श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। ठीक है, बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। ठीक है, पूरे संसार के सम्राट थे ऋषभ देव महाराज। ऐसा शासन काल चलाते थे अपने राज्य में कि एक साथ शेर और हिरण एक साथ पानी पीते थे। सोचो आप, इंद्र को जब जलन हुआ तो इंद्र जो है ऋषभ देव के यहाँ नगर में बारिश करवाना बंद कर दिया, पानी नहीं गिरता था। अपनी शक्ति से ऋषभ देव भगवान बारिश कराना चालू कर दिए। अपनी बेटी जयंती को लाके सौंप दी, महाराज प्रसन्न हूं आपसे, आप मेरी बेटी से शादी करो। तो इंद्र की बेटी जयंती से इनका विवाह हो गया। ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत नाम था, भरत। एक दिन ऋषभ देव महाराज अपने पुत्रों को पास में बुलाए और बुला करके कहने लगे, बेटा एक बात बताओ। बोले, कहना चाहता हूं मैं तुम सबको कि कार्य करने जाते हो आप सारा दिन अपना कार्य करते हो, है ना, सब अपना अपना कार्य करते हैं भगवान के लिए। तो परिवार के लिए तुम कार्य करते हो तो भगवान का भजन कब करना चाहिए? तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी भजन हम जो है जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बूढ़े हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे कहे। तब ऋषभ देव ने कहा, पुत्र जब बूढ़े हो जाओगे भगवान का तुम भजन करोगे, हाथ से ताली नहीं बजेगा तब भजन करोगे तो क्या मतलब? ब्रह्म आनंद की अनुभूति जो है, आपको ब्रह्म आनंद की जो अनुभूति है वो मनुष्य शरीर में होता है। ठीक है, और 2 प्रकार की आनंद होती है, ब्रह्मानंद, एक विषय आनंद। विषय आनंद जो है हर योनि में प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्मानंद केवल मनुष्य की योनि में प्राप्त होता है, याद रखना। और तुम्हें ब्रह्मानंद की अनुभूति करना है। ऐसा सुंदर ज्ञान जब दिया जा रहा था उस समय ऋषभ देव भगवान ज्ञान दे करके वापस चले गए। बड़े पुत्र भरत जी महाराज राज्य करने लगे। भरत जी महाराज बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, बहुत बड़े भक्त भगवान के। ठीक है ना, इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और धन्य है हम लोग जो भारत देश के वासी हैं, है कि नहीं? जहाँ गंगा यमुना बहा करती है। भरत जी महाराज जो है 5 पुत्र हुए इनके। तो बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके पुलहा आश्रम चले गए। पुलहा आश्रम मतलब शालिग्राम क्षेत्र। शालिग्राम क्षेत्र किसे कहते हैं? मुक्तिनाथ, नेपाल। नेपाल में गंडकी नदी है, तो गंडकी नदी है नेपाल में। तो गंडकी नदी जो है ना नेपाल में, उस गंडकी नदी से ही शालिग्राम जी का प्राकट्य हुआ है। शालिग्राम जी कैसे निकले? शालिग्राम जी है घर में, पूजा करते हो, मत किया करो। सौभाग्यवती माताओं को शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए। सुहागन माताओं को, स्त्रियों को। विरक्त माताएं पूजा कर सकती है, कुंवारी कन्या पूजा कर सकती है। विरक्त मतलब जिनके सुहाग नहीं है, वो लोग शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, लेकिन सुहागन माताओं को शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शालिग्राम जो डरते हैं कि मैंने तुलसी का सुहाग तो उजाड़ दिया, कहीं मुझसे फिर कोई गलती मत हो जाए, वो डरते हैं। इसलिए शालिग्राम जी को, सुहागन माताओं को दूर से पूजा करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। ठीक है, तुलसी मैया ने श्राप दिया था भगवान नारायण को कि तुम पत्थर बन जाओ। पतिव्रत को उन्होंने भंग किया था। तो तुलसी ने जब शरीर को त्यागा तो तुलसी मैया के शरीर से ही तुलसी का जो शरीर है वो नदी बन गया। क्या बना? नदी बन गए हैं। छोटे छोटे कीड़े उनको काट काट के अलग कर रहे हैं। आज भी हरा भरा तुलसी का पौधा लेके जाना नेपाल, गंडकी नदी में डालना, तो नीचे से शालिग्राम जी ऊपर आएंगे और चिपक जाएंगे। गए हो आप लोग नेपाल? बहुत बढ़िया। पशुपतिनाथ का दर्शन किए हो? मतलब बहुत सुंदर, जाना चाहिए। तो प्यारे, उसी स्थान पर जाकर के भरत जी महाराज भजन करने लगे। और भरत जी महाराज उसी स्थान पर जाकर के आश्रम बना के रहने लगे। परिवार को छोड़ दिया, मुझे परिवार में नहीं रहना है, परिवार में रहूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जीव में, ये जो जीव है ना, वो फंसा रहेगा माया के जंजाल में। और नदी किनारे आकर के भगवान का भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज जो है प्यारे नदी किनारे आए हैं, आश्रम बना के रह रहे हैं। सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, हाथों में अंजलि बना के। आप लोग सूर्य को जल देते हो? सूर्य नारायण को 1 लोटा जल जरूर दिया करो, चढ़ाया करो। कैसा डालते हो जल? जय भगवान सूर्य नारायण, ऐसा करके डाल देते हो? डालते हो नहीं?
सूर्य भगवान को जल वैसा नहीं डालना चाहिए। जल जब डालते हो एक लोटा जल लेकर के हाथों से, तो आप लोग जो है जल डालते हो ना, तो वो जल नीचे गिर के आपके पैरों पे कपड़े पे ना लगे, याद रखना, नहीं तो फल नहीं मिलेगा आपको। और सूर्य को जल जब डालते हो ना, तो थोड़ा आराम से डाला करो, जल की धार को रोका करो, हिलाया करो, रुक रुक के तब डाला करो, एक साथ मत खपल दी करो। जय भगवान सूर्य नारायण की। ठीक है, सूर्य को जब जल दो तो धार टूटना चाहिए, और शिव को जब जल दो धार टूटना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, शिव जी को जब जल डालो, डालता जल भोलेनाथ ला, तभी तो बिहाव नहीं होता। गाली डाले चालू कर देते हैं। ठीक है, रोशन भैया कहा था बिहाव विहाव करना है इसी की है, बहुत घूमते थे लेकर गए। तो प्यारे भक्तजन, शिव जी को जब जल डालो तो धार जो है टूटना नहीं चाहिए, और सूर्य को जब जल दो तो धार टूटना चाहिए। शिव के नजदीक तो सबको रहना चाहिए। शिव जो है संसार के गुरु हैं, सबको पूजा करना चाहिए। तो भरत जी महाराज जो है प्यारे भक्तजन जल डाल रहे थे सूर्य नारायण को, और जब भगवान को जब जल डाल रहे थे उसी समय नदी किनारे उसी समय एक हिरणी जो है चारा चर रही थी। कौन चारा चर रही थी? जोर से बोलो। नदी किनारे चारा चर रही थी कौन? एक हिरणी। और जैसे चारा चर रही थी एक हिरणी जो है, अचानक एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई, और शेर की दहाड़ने की जब आवाज आई तो वो हिरणी जो है ना गर्भवती थी, नदी में छलांग लगाने लगी प्राण बचाने के लिए। भरत जी महाराज उसी जल में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, सूर्य को पानी दे रहे थे। अब वो हिरणी जो है भागने लगी। हिरणी जो है प्यारे भक्तजन, हिरणी जब भागने लगी प्राण बचाने के लिए, और हिरणी जो है जैसे भागने लगी प्राण बचाने के लिए, तो नदी में ही उसका गर्भपात हो गया। हिरणी जब कूदी भागी उस पार पहुंची, अब हफर गई ना, वो हफलाते हफराते मर गई। वो जो छोटा बच्चा नदी में गिरा था उसको भरत जी महाराज हाथ में लिए, और हाथ में लेकर के उसे अपने आश्रम ले आए, और आश्रम ला करके भरत जी महाराज जो है उनका पालन पोषण करने लगे। ठीक है ना, क्या करने लगे? पोषण करने लगे। प्यारे भक्तजन, भरत जी महाराज जो है पालन पोषण जब करने लगे उस बकरे के बच्चा का, बोले हिरण के बच्चे का, और जैसे पालन करने लगे तो इतना प्रेम हो गया उनको, इतना प्रेम हो गया हिरण के बच्चे से पूछो मत, खूब प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम हो गया उस हिरण के बच्चे से। और हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, सोते थे तो हिरण, जागते थे तो हिरण, खाते थे तो हिरण। भरत जी महाराज हिरण 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 हिरण, और हिरण 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 कह करके प्राण को त्याग दिए। हिरण हिरण कह करके प्राण त्याग दिए, मर गए भरत जी महाराज। दूसरा जन्म हुआ हिरण का। अंतिम समय में तुम जिनका ध्यान करोगे वही तुमको प्राप्त होगा, याद रखना। अंतिम समय में, अंतिम समय में भरत जी महाराज हिरण हिरण कह के मर गए, इसलिए जन्म कौन सा मिला? हिरण का जन्म मिला उनको। हिरण का जन्म तो मिला है, फिर भी उनको सब चीज याद है कि मैं हिरण था। हिरण का जन्म मिला है तो सब चीज उनको याद है कि मैं हिरण था करके, सब याद है उनको। प्यारे भक्तजन, सूखे सूखे पत्तों को खा खा करके मर गए, सूखे सूखे पत्तों को खा करके प्राण त्याग दिए। तीसरा जो जन्म हुआ उनका वो हुआ ब्राह्मण परिवार में। कौन से परिवार में हुआ? जोर से बोलो। ब्राह्मण परिवार में हुआ तीसरा जन्म जो है। पूर्व जन्म की सब बात उनको याद है,
पूर्व जन्म की सभी बातें उनको याद है कि मैं कौन हूं, भरत जी महाराज हूं मैं, और पापाचार में मैं लिप्त था, मैं माया में फंस गया था। भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हुआ कौन से परिवार में, ब्राह्मण परिवार में। और ब्राह्मण परिवार में जब भरत जी महाराज का जन्म हुआ तो उनको पूर्व जन्म का सब बात याद था कि मैं माया में फंस गया था, मेरा जो मन है वो भगवान में नहीं लग पाया, उस जीव में लग गया, हिरण में लग गया, पापाचार की ओर बढ़ गया मेरा मन, इस माया में फंस गया और मुझे भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस बार बोले मैं इस माया से दूर रहूंगा, कहे भरत जी महाराज। क्या कहे, इस बार मैं माया से दूर रहूंगा, ऐसा कहा करके भरत जी महाराज जो है, जहां जन्म हुआ था भरत जी महाराज का, वहां इन लोग ना 4 भाई थे। कितने भाई थे, 4 भाई। सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा था भरत, सबसे छोटा था भरत प्यारे। भरत जी महाराज जो है सबसे छोटे थे। पिताजी लोग स्कूल में भर्ती कराए उनको, आता तो सब था उनको, पूरा वेद का ज्ञान था, मंत्र याद था। स्कूल में जब भर्ती कराए उनको ना, और जैसे ही जब उनको विद्यालय में स्कूल में भर्ती कराए तो उनको शून्य बनाने नहीं आता था। सोचो इतने भोगवते वो, समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तजन, भरत जी महाराज जो है, अब उनके माता पिता कहे स्कूल तो जाता नहीं है बेटा, कुछ काम तो तू करता नहीं है, जा खेत में मिट्टी उट्टी जो है ना उसको समतल करके आना, धान बोएंगे। भरत जी महाराज गए खेत, पिताजी लोग कहें कि बोले उल्टा गड्ढा खोद करके आ गए, 8-8 फीट का गड्ढा, और 8 फीट का गड्ढा होगा, खेत में धान जगेगा क्या बताओ। माता पिता बोले बेटा धान बो करके आए हैं हम लोग, एक काम करो खेत में कोई चिड़िया विड़िया ना आए। खेत भरत जी महाराज जैसे खेत आए तब कहे, माता पिता लोग कहे हैं चिड़िया विड़िया मत आए, अरे जितने संसार के चिड़िया हो वो खेत के सब धान को खा दिया, चिड़िया लोग सब दाना खा गए, एक बीज नहीं खेत में। अब सोचो आप, ऐसा दिन एक तो बीज नहीं खेत में। माता पिता कहे भगवान ऐसा बच्चा मिला, क्या बताए। अब खेत में फिर से धान बो करके आए, पानी वानी भर के आए, और जैसे पानी भर करके आए खेत में, जार बेटा देखते हो ना आप लोग भी जा करके, तो मेड़ से पानी नहीं थोड़ी निकल रहा है। अब ये जब गए तब क्या देखे, पानी निकलता कैसे है मेड़ से, मैं देखना चाहता हूँ। उस खेत के सब मेड़ को फोड़ के आ गया ये बच्चा जो भरत जो है, खेत में एक बूंद पानी नहीं। माता पिता जब घर में खेत में गए देखने, 2-3 दिन बाद जाकर देखे सूखा पड़ गया खेत। हे भगवान ऐसे बच्चे को दे दिए आप, क्या बताए हैं। एक काम कर बेटा, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू घर में रहना, घर में रह करके घर का पानी वानी भरना, तू घर का काम काज करना। भरत जी महाराज को काम सौंपा गया है पानी भरने के लिए, तो पानी भरने के लिए काम सौंपा गया है भरत जी महाराज को। भरत जी महाराज पानी भर रहे हैं, किसमें पानी भर रहे हैं भरत जी, कटोरी में, चम्मच में, बाल्टी में, और बच गया तो पटुहा होते नहीं गाँव मन में, हमन हवन तिहा हवे उहू पानी भर दिस गा। अब घर में जब गए माता पिता देखे पूरा पानी बह रहा है, भगवान इंद्र हमारे यहाँ प्रसन्न हो गए हैं। ये भगवान ऐसे बच्चे से तो बिना बच्चे के रहो ज्यादा अच्छा है। जा बेटा तू घर से निकल जा, हम तुम्हें नहीं पाल पोस सकते, जा यहाँ से तू, हम तुझे नहीं पाल सकते, ऐसा कहे उन्हें घर से विदा कर दिए। भरत जी महाराज कहे अरे मैं तो यही चाहता था कि तुम लोग कब मुझे घर से बाहर भेजो, हैं? मैं तो यही चाहता था कि कब मैं घर से बाहर जाऊं तो भगवान का माला जप कर सकूं, तुम लोग के साथ परिवार में रहने से मैं भजन नहीं कर सकता। भरत जी महाराज चले गए, जंगल पर रहने लगे। भरत जी महाराज जंगलों पर रहने लगे और जंगल में भगवान की भक्ति करने लगे। जड़ के समान रहते थे इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। कोई 2-4 झापड़ मार भी देता था। और माँ काली के पास गए, और माँ काली के पास जैसे ही गए मंदिर पर तो माँ काली की पूजा करने लगे भरत जी महाराज। ठीक है, हाँ
भरत जी महाराज माँ काली के उपासक थे, वो भी भक्त हैं, नारायण के वंशज हैं ना। ऋषभ मतलब नारायण ही है, उनके पुत्र हैं, तो माँ की पूजा करने लगे। आइए हम सब भी माँ काली की उपासना कर, छोटा सा बड़ा सा प्यारा सा भजन करते हैं हम सब भी, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोली आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की, महाकाली मैया की जय, महागौरी मैया की जय। माटी माटी माँ गणना करके नौ दुर्गा ला बनाए वो, यहो आनी बान के रंग रोगन में अंगला तोरे सजाए वो, यह लुगरा पहिराए वो, पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा हे महामाई, नौ दिन भर आए वो, नौ दिन भर आए वो, पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा हे महामाई, नौ दिन भर आए वो। बोल दुर्गा मैया की, बोल दुर्गा मैया की। अरे बाप रे आवाज, कलश माड़ायो माँ, घर घर कलश माड़ायो माँ, नवरात जोता मोरे माता भवानी के, पगे लिया जोगे जगा जोरो माँ, या करे जोगे जगा जोरो माँ। हे घर घर दिया हो माता, घर घर बाती वो, घर घर कलश माड़ायो माँ, भैया घर घर कलश माड़ायो माँ।
गोला झोमा मैया काहे के दिया गोला झुमा काहे के दिया भर के रैया मोरा ताना पुआ काहे के दिया भर गे रैया बोरा तनपुर काहे के दिया गोला झुमा ए पत्थर के दिया भर के रैया तानापुर माटी के दिया गोला झोमा मैया माटी के दिया गोला झुमा माटी के दिया भर के रैया मोरा तानापुर माटी के दिया ही गोला झोमा काहे के दिया भर के रैया मोरा तानापुर काहे के दिया ही गोला झोमा एका कर दिया भर के रैया तानापुर का कर दिया ही गोला झोमा मैया का कर दिया गोला झुमा का कर दिया भर के रैया मोरा तानापुर का कर दिया ही गोला झोमा कर दिया भर गे रैया बोरा तनपुर कर दिया गोला झुमा ए चंदा दिया भर के हो मैया रैया तानापुर सूरज दिया भर के ही गोला झोमा मैया सूरज दिया भर गे गोला झुमा चंदा दिया भर के मैया रैया मोरा तानापुर सूरज दिया भर के ही गोला झोमा चंदा दिया भर गे मैया रैया बोरा तनपुर सूरज दिया भर गे गोला झुमा घर घर दिया हो माता घर घर बाती वो घर घर कलश माढ़ायो माँ घर घर कलश माढ़ायो भैया घर घर कलश माढ़ायो माँ मैया घर घर कलश माढ़ायो कहा के माता दिखत नहीं वो कहा के माता दिखत नहीं वो ये दिखत नहीं वो माता रानी मोर तोरे मंदिर में दुर्दर्श नहीं ठाकी ठाकी कोई लाते खाए बोले माता वो पाथरा के देवता बोलते नहीं ना मोर पाथरा के देवता बोलते नहीं हो ये बोलते नहीं वो ये डोलाते नहीं ना बोलते नहीं वो दौलत नहीं ना ये बोलते नहीं वो डोलाते नहीं है ना दौलत नहीं वो दौलत नहीं ना मोर पाथरा के देवता बोलते नहीं ना मोर पथरा के देवता बोलत नहीं ना मोर पाथरा के देवता बोलते नहीं है ना मोर पथरा के देवता बोलत नहीं ना नाम मंदिर में कलश नहीं है वो नाम कलश नहीं है वो ये कलश नहीं है वो दुर्गा दाई बोल नहीं है ये बोलाते नहीं है वो भैया रानी बोल कहोगे चोला मोर बोलाते नहीं है अरे भोगी भोगे भोग लाते खाए मोते माता वो ऊंची रोटी भोग लाते पाए मोरे माता वो पाथेरा के देवता बोलाते नहीं ना मोर पाथेरा के देवता बोलाते नहीं ना मोर पाथेरा के देवता बोलाते नहीं वो मोर पाथेरा के देवता
के देवता डोलत नहीं है ना। बोल महाकाली मैया की जय हो। राधे राधे राम से मिला दे। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। चलिए एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, दोनों हाथ को बड़े भाव से बड़े प्रेम से उठाइए और कहिए बोलिए भागवत भगवान की। राधे राधे से मिला दे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, भरत जी महाराज जो है जैसे ही भरत जी महाराज जैसे ही आए मां काली के पास पूजा करने लगे। जैसे ही आदिवासी राजा जो है भरत जी महाराज की बलि करने लगे, उतने में मां भगवती काली जो है प्रकट हो गई और उस आदिवासी राजा के सिर को धड़ से काट देती। तो क्यों एक भक्त है भगवान का और उनका बेटा है वो, तो उनकी बेटी की थोड़ी कोई बलि करेगा बताइए। भरत जी महाराज जो है वापस जंगल में घूमने लगे। उसी समय एक राजा जो है पालकी पर बैठ करके कपिल भगवान का के आश्रम पे जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? कपिल भगवान के आश्रम। अब कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे ज्ञान की बात सीखने। राजा पालकी में बैठ के जा रहा था। पालकी उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। एक पालकी उठाने वाले कहार की तबीयत खराब हो गई जोर से। राजा ने कहा जाओ जंगल में किसी को पकड़ के ले आना। जंगल में जाओ और जंगल से किसी को पकड़ के लाना पालकी उठाने के लिए। अब गए सिपाही लोग, जाके भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए हट्टा कट्टा, चल हमारे राजा की पालकी उठाना। अब आए, अब आ करके ये पालकी को पकड़ करके चलने लगे भरत जी महाराज। मार्ग में छोटा छोटा कीड़ा जो है गुजर रहा था। भरत जी महाराज सोचे मेरे पैरों से अगर कीड़ा कोई दब के मर गया तो पाप लग जाएगा। पालकी को पकड़ करके आकर के कूदे तो राजा का सिर टक से लगा। ऊपर बैठा है ना पालकी में। फिर आगे गए, चींटियों का झुंड गुजर रहा था। भरत जी महाराज सोचे पैर के नीचे चींटी दब के मर गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आगे जैसे कूदे तो फिर राजा का सिर टक से लगा। राजा झांक के देखा किसकी इतनी हिम्मत की बार बार कूद रहे हैं। सिपाही लोग कहे महाराज ये जो नया नया आया है ना वही कूद रहा है बार बार। अच्छा इतनी दंड देंगे इसको? पहले तो ताना दिया वो राजा, इतना दुबला पतला को पकड़ के ले आए हो ताना दे रहे, जबकि वो हट्टा कट्टा थे भरत जी। इतने तुम पतले दुबले को ले आए हो, अरे इसे ऐसी मौत मारेंगे कि ये सोचेगा 10 बार। इतना दंड देंगे, हम राजा हैं। भरत जी महाराज पहले तो चुप थे, आगे चल करके फिर ये चिल्लाने लगा जोर जोर से। भरत जी महाराज कहे अब नहीं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। भरत जी महाराज कहे महाराज मारोगे किसको आप? शरीर को? ये पतला होना दुबला होना ये तो शरीर का धर्म और कर्म है। आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा तो अमर होता है ना। राजा देखे कि ज्ञान की बात कर रही है कौन। ध्यान से जब देखा तो कंधा में जनेऊ लटक रहा था। पहचान गए कोई साधारण मनुष्य नहीं। नीचे उतरे और आके कहे महाराज कौन हो आप? तब कहे कि बोले मैं जो है भरत जी महाराज हूँ। तुम जहाँ के राजा हो मैं पूरे खंड का राजा था। कपिल भगवान के आश्रम ना जाकर के भरत जी महाराज से ज्ञान की बातें पूछने लगे, सीखने लगे। ये बताओ, भरत जी महाराज से ही ज्ञान की बात सीखने लगे। तो भरत जी महाराज सुंदर भगवान के भक्त थे प्यारे। भरत चरित्र आपको ये सिखाता है कि आप भी भगवान का ही नाम उच्चारण करते रहे और माया के जंजाल में ना पड़े। अंतिम समय में भगवान का ही स्मरण करते रहो। अंतिम समय में भगवान का स्मरण करोगे तो फिर तुम्हारी मुक्ति होगी, और अंतिम समय में कहीं तुम माया में ही फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अंतिम समय भगवान से कहा करो कि हे भगवान आप हमें मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति दो, आप हमें दर्शन दो। आगे नरकों का वर्णन बताया गया। नरक का वर्णन 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के? 28 मुख्य नरक। जैसे कोई प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है ना, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है,
तो यमदूत तामिस्त्र नाम के नरक में जाके पटकते हैं। वहां होता क्या है, वहां की जो भूमि है ना, जमीन ताम्र के समान आग में तपती हुई गरम गरम रहती है, वहां पटक देते हैं जीव को। ठीक, आगे बताया गया है कि जो अपने माता पिता से बैर करते हैं, ऊंचे आवाज में बात करते हैं, उनको भी वैतरणी पार करना पड़ता है। ये वैतरणी है क्या चीज? खून और पीप की नदी होती है वैतरणी, जिसे पार करना होता है। खून की, पीप की और हड्डियां जो है तैरते रहता है, उस नदी को पार करना होता है जीव को। सोचो आप, ये होता है वैतरणी। भरत जी महाराज की कथा के बाद सुंदर नरकों का वर्णन बता रहे थे कि परीक्षित जी डर गए। बोले प्रभु, नरक तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, अच्छे अच्छे लोगों को तो जाना ही पड़ता है, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नरक जाने से बचा हो। सबको जाना पड़ता है। युधिष्ठिर को दिखाया गया है नरक, राजा युधिष्ठिर को एक झूठ के कारण अश्वत्थामा मारा गया, बस इतना बोला हो, नरक का दर्शन कराया गया उनको। सोचो आप, और हम और आप तो कितने पाप कर्म में लिप्त हैं। सोचो, इस नरक में जाने से अगर बचना है तब क्या करना चाहिए, इसका उपाय भी है यहाँ भागवत में। ठीक है, नरक में जाने से अगर बचना है, इसका भी उपाय है श्रीमद् भागवत में। क्या बताया है सुखदेव भगवान ने राजा को? राजन, नरक में जाने से बचना है तो केवल एक ही काम करो, क्या? भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भगवान का नाम जपना चालू कर दो। हाँ? भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिसि दसु। केवल नाम जपो, नाम जपोगे तो नरक में जाने से बच जाओगे। ऐसे एक ब्राह्मण देवता थे जिसका नाम था अजामिल। बड़ी अच्छी प्रसंग है, ध्यान से सुनना। अजामिल नाम के जो ब्राह्मण देवता थे वो कन्नौज में रहते थे। कहाँ रहते थे? कन्नौज में। पूजा पाठ कराते थे, वेद पढ़ते थे। एक दिन मंदिर गए, जा रहे थे मंदिर पूजा करने। रास्ते में इन्होंने देखा एक वैश्या को जो एक गलत पुरुष के साथ संलग्न थी। उसको देख करके मन में वही भाव जागा कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, और उस वैश्या को पकड़ करके चले गए अजामिल जो है। ठीक है, अज मतलब होता है माया, एक अज का मतलब होता है बकरा, है ना, माया में मिल जाना, वो अजामिल। अब वो स्त्री को लेके भाग गए, गणिका को लेकर के। अजामिल ब्राह्मण, जितना पुण्य था सब खत्म हो गया इसका, पाप कर्म करने लगा। उस वैश्या के साथ में जब ये था तो देखते 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 इनके 9 पुत्र हो गए। कितने पुत्र हो गए? 9 संतान हो गए इनके, 9 संतान। पाप कर्म बढ़ने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। इनके गांव में कुछ संत महात्मा भ्रमण करते 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 पहुंच गए। गांव वालों से पूछा, भैया कोई ब्राह्मण है? रात हो रहा है, अन्न मांगेंगे, अनाज बना के खाएंगे ब्राह्मण के घर से। गांव वालों ने बता दिया वो घर दिख रहा है, वहां चले जाओ, अजामिल का घर है। जानबूझ करके बता दिए उस घर में चले जाओ, जबकि उसके घर में जाने से सब डरते थे, दुष्ट था ना वो। अब उसके घर का पता बता दिए। संत महात्मा उनके घर गए और संत महात्मा उनके घर जाके दरवाजा खटखटाए, चावल मांगे, अनाज थोड़ा सा बना लेंगे। और अनाज मांगे, अनाज को ला करके पकाए, रात में बैठ करके देखने लगे कि बोले दिन भर वहां बैठते थे संत महात्मा, देखते थे अजामिल चोरी करके आता था, धन दौलत छोड़ता था, पाप कर्म में संलग्न था। संत महात्मा जब जाने लगे वापस तो फिर अजामिल के घर गए। अजामिल के घर जाकर के दरवाजा खटखटा करके कहे कि बोले देवी कहाँ हूँ? बोले क्या हुआ महाराज, फिर मांगने आ गए? बोले एक बात कहने आए हैं आपको। कौन सी बात? बोले अगर आप गर्भवती हो और आपका अगर बेटा हो गया तो उसका आप नाम रख देना नारायण। देखो संत हैं और उस ब्राह्मण को अधर्म के रास्ते से बचाने के लिए बताने आए हैं रास्ता। बेटा हो गया तो उनका नाम आप नारायण रख देना। बस इतना बोलने आए हैं आपको, बस मांगने नहीं आए हैं। चले गए। 10वां बेटा हुआ अजामिल का इत्तेफाक से, तो बेटा जो हुआ उसका नाम रख दिया अजामिल ने नारायण। छोटा बेटा था, खूब प्यार था इनको नारायण से, खूब प्यार था, छोटा था। जब आयु खत्म होने लगा इसका
और आयु जब इसका खत्म होने लगा, और आयु जैसे खत्म होने लगी, यम के दूत जब आए और यमराज के जब दूत पहुंचे, गले में फांसी का फंदा डाले और खींचने लगे। जैसे ही गले में फांसी का फंदा डाल करके जब खींचने लगे ना, फांसी का जब फंदा डाल करके खींचने लगे, उसी समय ये अजामिल जो है अपने छोटे बेटे को बुलाता है। अजामिल जो है छोटे बेटे को बुलाया, नारायण नारायण है नारायण, 3 बार चिल्लाया। कितने बार चिल्लाया? 3 बार चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। और 3 बार जब चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, तो भगवान नारायण के दूत आ गए बचाने इसको। और भगवान नारायण के दूत आए बचाने के लिए, यम के दूतों को मार के भगाने लगे। कहे क्यों भगा रहे हो? इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए तुम इसे लेके नहीं जा सकते। अरे इसने अपने स्वामी का नाम नहीं, इसने अपने बेटे को बुलाया है नारायण को। जैसे भी हो, एन केन प्रकारेण मुख से नाम तो निकला है, इसलिए आप लेके नहीं जा सकते, भगो यहाँ से। यम के दूतों को मार के भगा दिए। भगवान के दूत पार्षद जय विजय, यम के दूत लोग गए। जब यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने पूछा, क्यों भैया अजामिल को लेके क्यों नहीं आए, उनकी आप जीव को लेके पकड़ के क्यों नहीं लाए? तब वो कहे कि बोले उसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, नारायण नारायण। यमराज ने कहा, धीरे बोलो, जोर जोर से चिल्ला के बताओगे तो जितने यहाँ नरक में जीव पड़े हैं सब अगर चिल्लाना चालू कर देंगे नारायण नारायण नारायण, सबको छोड़ना पड़ जाएगा, मुझे मुक्ति देना पड़ेगा, मोक्ष दिलाना पड़ेगा। धीरे बोलो और सुनो कान खोल के। जब किसी जीव को मृत्यु लोक में लेने के लिए जाओगे, अगर वो अंतिम समय में कृष्ण वासुदेव वासुदेव नारायण दामोदर शिव कन्हैया गोविंद माधव केशव अगर कह दे, उन्हें भूल करके मेरे लोक में लेके मत लाना, उसे छोड़ देना। अब अजामिल ने देखा कि मैं छोटे बेटे को बुलाया, नारायण नारायण बोला हूँ और मुझे जीवन दान मिल गया, ऐसा सोच करके वो हरिद्वार चले आया और हरिद्वार में आके भगवान का भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। इसलिए आप सब भी अंतिम समय में भगवान का नाम लिया करो। अगर बेटा बेटी है तो भगवान के नाम को सुंदर रख दो। आप बेटा है तो नाम रख दो शिव कन्हैया केशव गोविंद नारायण, तर जाओगे आप। समझ रहे हो ना? बेटी अगर हो तो नाम रख दो गंगा गीता सीता। मरने के समय गंगा ए बेटी गंगा कह के मर गए, सीधा बैकुंठ, डायरेक्ट कनेक्शन। समझ रहे हो ना? हाँ, कोई बीच में ब्रेकर नहीं मिलेगा, सीधा पहुंच जाओगे। इसलिए बेटा बेटी होते हैं उनका नाम अच्छा से रखना चाहिए। लेकिन आजकल जमाना है चिंटू मिंटू पिंटू टिंकू चिंकी मिंकी रिंकी, इसका जमाना है कि नहीं है? भगवान का नाम लेकर के रखोगे तभी कल्याण होगा प्यारे, अन्यथा नहीं होना है। ठीक है? बोले गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। भगवान का नाम ही है जो तुमको तार सकता है। ठीक है? इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा, तो डूबा हुआ तर जाएगा, तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 गाएगा, मुख से राम 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 गाएगा।
झूठी गवाही। रब पूछेगा तो क्या बताएगा, रब पूछेगा तो क्या बताएगा, मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। पशु मर कर भी काम आए, पशु मर कर भी काम आए, तेरा तन तो भस्म हो जाए, तेरा तन तो भस्म हो जाए। यहाँ पर पशु का भाव समझ रहे हो आप लोग? पशु मतलब होते हैं जानवर, है नहीं? जैसे गौ माता जब मर जाती है ना तो उनका शरीर भी काम आता है कि नहीं आता है? लेकिन हमारा जो शरीर मर गया जल गया तो कोई काम नहीं आता, हा? उसी भाव को यहाँ कहा गया है, बताया गया है। पशु मर कर भी काम आए, पशु मर कर भी काम आए, तेरा तन तो भस्म हो जाए, तेरा तन तो भस्म हो जाए। पशु मर कर भी काम आए, पशु मर कर भी काम आए, तेरा तन तो भस्म हो जाए, तेरा तन तो भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुख से राम 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 गाए जा, मुख से राम 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 गाए जा। मेरी नैया भंवर में डोले, मेरी नैया भंवर में डोले, फिर भी मुख से तू राम न बोले, फिर भी मुख से तू राम न बोले। मेरी नैया भंवर में डोले, मेरी नैया भंवर में डोले, फिर भी मुख से तू राम न बोले, फिर भी मुख से तू राम न बोले। तू तो अंत समय पछताएगा, तू तो अंत समय पछताएगा, तू तो अंत समय पछताएगा, तो अंत समय पछताएगा। प्यारे राम 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 गाए जा, प्यारे राम 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 गाएगा, प्यारे राम 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 गाए जा, ओ प्यारे राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबता हुआ तर जाएगा, डूबता हुआ तर जाएगा। मुख से राम 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 राम
जाएगा। ओ प्यारे राम 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 गाए जा। बोले गोविंद भगवान की जय। राधे राधे। सिमरदे प्यारे भक्तजन, अजामिल ने देखा कि मैं भगवान का नाम लिया तो मैं बच गया, तो उसने हरिद्वार में जाकर के भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। इसलिए दिन रात भगवान का नाम जपते रहो आप। आगे सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं प्रहलाद चरित्र की ओर। आइए, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान समदर्शी हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? किनके साथ? राक्षसों के साथ। हमेशा भगवान जो है राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को जीवित रखते हैं, ऐसा क्यों? भगवान सुखदेव ने कहा यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा था, पूछा था। जब युधिष्ठिर जी जब राजस्व यज्ञ कर रहे थे ना, राजस्व यज्ञ जब कर रहे थे, प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारिकाधीश का नाम ले दिया, तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार कर दी। 101 गाली पूर्ण हुआ तो भगवान ने उसके गला को काट दिया सुदर्शन से, लेकिन वो उसका जो अंश है जीव, वो आगे भगवान में समाया, मुक्ति हो गया उसका, हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से परीक्षित जी दैत्य वंश में प्रहलाद जी हुआ करते थे, उनके पिता को भी भगवान ने सद्गति प्रदान किया। प्रहलाद तो राक्षस के वंश में जन्म लिया है, तो भगवान ने उसका पक्ष लिया कि नहीं लिया? बताओ, राक्षसों का पक्ष लिया कि नहीं लिया? राक्षसों का पक्ष नहीं लेते, भगवान राक्षसों को मारते हैं, लेकिन राक्षसों के वंश में प्रहलाद जी का जन्म हुआ था, भगवान उसकी रक्षा किए कि नहीं किए? परीक्षित जी ने कहा प्रभु इस कथा को विस्तार से मुझे बताइए। तो कहे सुनो, हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य थे, राक्षस। ये हिरण्यकश्यपु कौन था? हिरण्याक्ष का भाई, जो पृथ्वी को ले डूबा था। ये दोनों भाई हैं। ये दोनों पूर्व में कौन थे? भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। सनकादिक मुनि जो है भगवान का दर्शन करने आ रहे थे वैकुंठ, इन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। जय विजय ने, भगवान है वो लोग भी भगवान है, भगवान की अवतारी है ना, 24 अवतार में से पहले अवतार। 3 बार कहा जाने दो जाने दो जाने दो, 3 बार इसने मना किया, नहीं जा सकते नहीं जा सकते नहीं जा सकते। श्राप दे दिया सनकादिक मुनियों ने जय विजय को, तो 3 बार तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, जाओ 3 बार। तो पहला बार कौन सा बने हैं? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र। चरणों में गिर के भगवान उद्धार कैसे होगा? सनकादिकों ने कहा तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं तुम्हारे स्वामी ही जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। समझ रहे हो ना? तो यही हिरण्यकश्यप एक बार तपस्या करने गया था, और तपस्या करने गया हुआ था, और तपस्या करने जब गया था प्यारे भक्तजन, तपस्या जब करने गया था ना, तो सारे के सारे देवता जो है डरने लगे, कहीं ये तपस्या करके इंद्रलोक में विजय प्राप्त न कर ले। इंद्र के जो गुरु थे बृहस्पति, उनको भेजा, जाओ भैया गुरुदेव आप तोता बन करके जाओ, और जहां वो तपस्या कर रहे हैं वहां नारायण नारायण बोलना, ताकि उसके तपस्या में विघ्न आ जाए। और तोता का रूप लेकर के आए बृहस्पति देव, जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे वहां ऊपर नारायण 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 बोलने लगे, तपस्या में विघ्न आ गया। और तपस्या में जैसे विघ्न आया तो प्यारे भक्तजन हिरण्यकश्यप वापस चले आए घर अपने। घर जब आए तब उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा स्वामी क्या हो गया था, आप कैसे वापस आ गए? क्या बताऊं, एक तोता आया था, नारायण नारायण रट रहा था। नारायण का नाम अपने मुख से नहीं लेता ये हिरण्यकश्यप, क्योंकि भगवान नारायण को अपना शत्रु मानता है ये। लेकिन आज उनकी पत्नी ने सोच लिया कि आज मुझे धर्म पत्नी का कार्य करना है। पत्नी धर्म पत्नी कब कहलाती है? जब पति को धर्म के रास्ते पर लेकर के आए तब पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। कयाधु ने सोचा कि आज मैं अपने पति के मुंह से अनगिनत बार भगवान का नाम निकलवा के रहूंगी। जल लेकर के गई, पूछी कैसे आ गया स्वामी, मैं सुन नहीं पाई। एक तोता नारायण नारायण बोला इसलिए वापस आ गया। खाना लेके गई, क्या हुआ, कैसे आ गए? एक तोता नारायण नारायण बोला इसलिए वापस आ गया।
सोते समय पैर दबाते दबाते पूछते क्या हो गया था स्वामी, कैसे आ गए? क्या बताऊं कयाधु, एक तोता आया था, नारायण 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 रट रहा था, इसलिए वापस आ गया। निकला कि नहीं निकला मुंह से नारायण नारायण अनगिनत बार। उसी समय गर्भ में कयाधु के प्रहलाद का आगमन हुआ। अब हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने। इधर इंद्र जो है कयाधु की चोरी करके भाग रहा था। नारद जी आकर के डांट लगाए, तुम कयाधु की चोरी मत करो, अच्छी बात नहीं। नारद जी उसे आश्रम में रखे, आश्रम में रहो संतों की। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, उधर प्रहलाद का जन्म हुआ। कयाधु जब गर्भवती थी तो भगवान का नाम लेती थी, चारण करती थी, इसलिए जो बच्चा आया प्रहलाद वो धार्मिक निकला, संस्कारी निकला। उधर हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी को जीत लिए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। क्या वरदान मांगे? अमर हो जाऊं मैं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुम्हें कैसे दूं? दूसरा वरदान मांगो। तो कहे दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, दिन में मरूं न रात में, ऊपर मरूं न नीचे, पशु से मरूं न जानवर से मरूं, नर से मरूं न नारी से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में कोई भी मुझे ना मार सके। 12 महीना होता है, उस 12 महीना में ना मरूं, ऐसा वरदान दे दो। 12 महीना होता है, 12 महीने में ना मरूं। बोले जाओ, दिया। अब वरदान प्राप्त करने के बाद उसका अत्याचार खूब बढ़ गया भैया, खूब अत्याचार, खूब अत्याचार, खूब अत्याचार। इतना अत्याचार बढ़ गया, हिरण्यकश्यप का यज्ञ होना बंद करवा दिया, पूजा पाठ होना बंद करवा दिया। अपने नाम का जय घोष कराने लगा, अपने नाम का जयकारा करवाने लगा, अपने नाम का संकीर्तन, अपने नाम का, यहाँ तक कि अपने नाम का विद्यालय भी खोल लिया है, पाठशाला। हिरण्यकश्यपु दानव विद्यालय। सब डरने लगे हिरण्यकश्यपु से, और डर करके उसके अनुसार ही जिंदगी जीने लगे भैया, उनके अनुसार ही सब काम करने लगे, जय जयकार होने लगी। चलो हाथ उठा के सब लोग एक बार जयकारा तो लगाओ मेरे साथ, जितने भक्त बैठे हैं, जिनके 2 हाथ है वही उठाना। चलो बोलो बाके बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की, गोविंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की, हिरण्यकश्यपु महाराज की। हिरण्यकश्यपु भगवान है क्या? बोलो। हिरण्यकश्यपु महाराज की जय बोल रहे हो सब, जय ऐसा कह रहे हो। मैं जानबूझ के कहे हम, काकर काकर ध्यान कथम है धन्य ये के। चलो अब फिर से उठाओ, अब नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो। चलो बोलो बाके बिहारी लाल की। तो हिरण्यकश्यपु का पाप जो है खूब बढ़ गया प्यारे, खूब पाप, खूब पाप। 4 पुत्र थे इनके, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। 4 पुत्र थे। सबको ये जो है भर्ती कर दिया है अपने ही पाठशाला में, जाओ आसुरी विद्या ग्रहण करना। और वहां पर आसुरी विद्या सिखाने के लिए किसको भेज दिया है? षण्डामर को। शुक्राचार्य के पुत्र हैं ये, षण्ड और अमर। षण्डामर ये जाके हिरण्यकश्यप के विद्यालय में आसुरी विद्या सिखा रहे हैं सबको। प्यारे भक्तजन, आसुरी विद्या जब सिखा रहे हैं तो प्रहलाद को जब सिखाते थे तो प्रहलाद उन्हीं लोगों को सिखाता था, नवधा भक्ति। और प्रहलाद छोटा सा था, 5 साल का, लेकिन वहां पर सबको नारायण नारायण बोलना सिखा दिया। एक दिन गर्मी छुट्टी लगी, और गर्मी छुट्टी जब लगी तो प्रहलाद घर आया। पिताजी बुलाए, आओ बेटा, छोटा बेटा प्रहलाद इधर आओ। और गोद में बैठाए, और गोद में बैठा करके पूछने लगे। गोद में बैठा के पूछे, बेटा क्या क्या सीखे हो तुम अभी तक? कहे, पिताजी मैं तो श्रवणम अर्चनम वंदनम दास से कीर्तन आत्मनिवेदन सांख्य पाद्य सब सीखा हूँ। मैं तो उस परम पिता को भजता हूँ। कौन परम पिता? बोले नारायण को। अच्छा, तो हमारे शत्रु का नाम भजता है, जो तुम्हारे चाचा का हत्यारा है, तुम उसका नाम लेते हो तुम? संडामर इधर आओ, क्या सिखाया है तुमने इसको? संडामर कहे, सरकार आपका मतलब गधा कहते हो ना, तो हम गधा ही सिखाते हैं, लेकिन ये आपका जो बेटा है पता नहीं कहाँ कहाँ से इसके अंदर तरह तरह की बात आता है, सबको सिखा रहा है। अच्छा, सिपाहियों इधर आओ, ले जाओ इसको और पहाड़ से फेंक दो, जाओ लातों से मारो, घूसों से मारो।
हमारे शत्रु का नाम ले रहा है ये। बड़े बड़े राक्षस को बुला करके लातों से घूसों से मरवाया गया, लेकिन प्रहलाद जो है केवल नारायण 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 जाप कर रहा है, बाल बाका नहीं हुआ। जपता था क्या? नारायण। पहाड़ से फेंकने के लिए जब गए तो माँ लक्ष्मी देख रही ऊपर से, और माँ लक्ष्मी देख रही है, देख के कहती है जाओ, आपके भक्त को फेंकने वाले हैं। भगवान कहे तुमको पड़ी है तो तुम जाओ ना। तो लक्ष्मी मैया आगे बचाने, सोचो आप, पहाड़ से फेंक दिए प्रहलाद। लक्ष्मी मैया गोद में उठाई और गोद में उठा करके ऊपर ले आई, कुछ भी नहीं हुआ। पागल हाथी के सामने खड़ा कर दिए, खड़ा कर दो, कुचल देगा, मार डालेगा। पागल हाथी जो था, वो पागल हाथी जो है, पागल हाथी के सामने जैसे खड़े हुए तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। ये तो हमारे भगवान गणेश हैं। वो पागल हाथी प्रहलाद को अपने पीठ पर धारण कर लिए और पीठ पर रख करके नगर घूमने लगे। पीठ पर रख करके नगर को घुमाने लगे, कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? प्रहलाद को सांपों के बीच छोड़ा गया, सर्प के गृह, सर्प में के घर में छोड़ा गया। काले काले सांप को देख करके प्रणाम करने लगा, ये तो मेरे नारायण के बिस्तर हैं। सांप आ करके क्या करने लगे? सांप जो है आ करके उनके चरणों को छू छू करके वापस चले गए। माँ लक्ष्मी जो है कयाधु का रूप बना करके भोजन कराने आई। माँ जो है कयाधु का स्वरूप बना करके भोजन कराने आती थी। अब सोचो आप, बाल बाका नहीं हुआ। सब लोगों ने कहा जाओ रे देखो वो मरा है कि जिंदा है। प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ है। वापस भेजा गया पाठशाला, जाओ वापस भेज दो पाठशाला, और ये वापस जाएगा पाठशाला तो हमारे पाठशाला वापस भेजो इसको। और अगर ये अब हमारे शत्रु का अगर नाम लेगा तो इसे मौत की घाट उतार देंगे हम, कहें और बुलाएंगे। अब बुला के मैं अपने भाई की हत्या का बदला ले लूंगा। किसने कहा? हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद को वापस भेज दे, जाओ। अब ये प्रहलाद जी जो है आश्रम आए और पाठशाला में आकर के सबको नारायण का नाम लेना सिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं श्रीमन नारायण का नाम ले लेकर के। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण
नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 का पाठ करने लगे प्यारे और सबको नारायण का पाठ सिखा दिया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि बोले सिपाहियों को भेजूं मैं, क्या चल रहा है देखूं जरा। और सिपाही लोग जब वहां गए जा करके देखा तो सारे लोग जो है नारायण 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 कहा के नाच रहे हैं। प्रहलाद उनके मित्र सब लोग आकर के शंडामर्क को कहे कि अपने शिष्य को चेला को समझाओ, हमारे स्वामी के शत्रु का नाम ले रहे हैं। शंडामर्क आए और आकर के जैसे प्रहलाद को छूते हैं तो करंट लग गया उनको भी नारायण के नाम और वो भी नारायण 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 रटना चालू। शंडामर्क को सिपाही आए शंडामर्क को तू बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? इस नारायण पर? प्रहलाद, क्या बोलता है रे तू कि कण कण में भगवान है? और तू भूल क्यों गया कि तीनों लोकों में मेरा डंका बजता है? गंधर्व, किन्नर,
सब मेरे ही चरण दबाते हैं। सैनिकों, बांधो इसे इसी खंभे से। आज इसके प्राण लेकर ही रहूंगा। बोल, क्या इस खंभे पर ही है तेरा भगवान? बोल। प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यप जैसे आया और जैसे आकर के चिल्लाया, सब डर गए। भक्त प्रहलाद से कहे, तू मेरी बात नहीं माना, बोल कहाँ है तेरे नारायण? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे नारायण तो सब जगह विराजमान है, कण कण में है। अच्छा, क्या इस खम्भे में है तेरे नारायण? बोले आप खुद ही देख लीजिए प्रयोग करके, खंबे के अंदर मेरे नारायण हैं। खंबे में जाकर के सुनने लगे और जैसे तलवार से मारे खंबे को, और तलवार से मारे भगवान की जय हो। भगवान का युद्ध होने लगा उनके साथ। युद्ध करते करते भगवान जो है अपनी गोद में उठा लिया। बोल क्या वरदान था तेरा हिरण्यकश्यप? बोल, दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। देख ये जो समय है वो गोधूली बेला का समय है। देख मुझे देख, ये गोधूली बेला में तू मेरी गोद में सोया है। और क्या वरदान था तेरा? दिन में मरूं न रात में मरूं। ये दिन है न रात है, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। देख मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। हा? नर से मरूं न नारी से, मैं नर हूं न नारी। पशु से मरूं न किसी से मरूं। देख मुझे, मैं पशु भी नहीं हूं। 12 महीना बिना मारू बोला था ना तूने, ये 12वां महीना नहीं, ये 13वां महीना है, अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वो मैंने तेरे लिए बनाया है। और क्या वरदान था तेरा? हा? बोल। 5 साल के मेरे भक्त को तूने बहुत कष्ट दिया है। ऐसा कहा करके भगवान जो है नरसिंह भगवान अपने नाखूनों को कड़ा दिए और पेट को फाड़ दिए। अतड़ियों को निकाल निकाल करके भगवान जीभ से चाटने लगे। अतड़ियों को निकाल निकाल के भगवान जीभ से स्पर्श करने लगे। बताइए, हिरण्यकश्यप को जो आत्मा है वो जाके परमात्मा में समा गया। अब भगवान के गुस्सा को कौन शांत करे भैया? इतना तेज गुस्सा है इनका। तेज गुस्सा है इनका, कौन शांत करे भगवान के गुस्सा को? लक्ष्मी मैया को बुलाया गया। लक्ष्मी मैया आई और नरसिंह भगवान जब दहाड़ लगाया तो लक्ष्मी मैया भी डर करके भाग गई। नारद जी सामने खड़े करो, और भक्त प्रहलाद को सामने खड़ा किया गया। भक्त प्रहलाद जो है प्यारे, भगवान अपनी गोद में बैठाए और गोद में बैठा करके भगवान सलाहने लगे, प्रेम करने लगे। डर भी रहे कि मेरा नाखून कहीं गड़ ना जाए, बड़ा बड़ा नाखून। नरसिंह भगवान कहने लगे, प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे?
तब कहा कि बोले प्रभु जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो शेर के साथ उसका बेटा बच्चा भी होता है, शेर के साथ उसका बच्चा भी होता है, उसको डर नहीं लगता। प्रभु आपने मुझ पर कृपा किया है, मांगो क्या मांगना है। तो कहा कि बोले प्रभु मुझ में मांगने की भावना कभी मत जागे, और जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वो किसी को नहीं मिला है। ना ब्राह्मणों न तो भविष्य न वै रमाया जन्मे अर्पिता शिरसी पद्माकर प्रसादा। मुझ राक्षस कुमार को जो आपने ये दिव्य प्रदान किया है, दिव्यता, वो किसी को नहीं मिला है। आशीर्वाद दो प्रभु की मैं कुछ न मांगू। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरा जैसा अगर कोई वैष्णव तेरे जहां जब जन्म लेगा ना तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम जो है एक मनवंतर तक तुम जो है राज्य करोगे और राज्य करके मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम जो है मेरे महाभागवतों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम मेरे परम प्रिय भक्त कहलाओगे आज से। ऐसा सुंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया। आप भी अपने बच्चों को ध्रुव के जैसे बनाओ, प्रहलाद के जैसे बनाओ। भगवान के पास झुकना सिखाओ अपने बेटों को, भगवान की मंदिर भेजना सिखाओ, भगवान की पूजा करना सिखाओ, और बच्चों को खूब संस्कार दो, खूब विद्या दो, खूब ज्ञान की बातें बताओ। रामायण घर पर रखा है तो सप्ताह में एक दिन रामायण खोल करके पढ़ने के लिए कहो। एक दिन कम से कम रामायण का पाठ करवाओ। खुद पढ़ो, खुद पढ़ोगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों को खूब संस्कारवान बनाइए आप लोग। ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा आज आपने रसपान किया। भक्तों की कथा थी आज की जो कथा है। ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, अजामिल, जड़ भरत आदि आदि कथा सुना। कल भगवान की विविध अवतारों की कथा सुनने को मिलेगा आप लोगों को। कल जो है पहले तो भगवान हरि का अवतार धारण करेंगे, गजग्रह की कथा सुनोगे आप। समुद्र मंथन होगा, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, वामन अवतार की कथा सुनोगे। उसके बाद राम जन्म की कथा सुनोगे। उसके बाद फिर कृष्ण जन्म होगा। इतनी सारी कथा कल आप सबके बीच लेकर के उपस्थित होंगे। समय रहेगा कल भी 11 बजे। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में मैं आज ही देख रहा था भाई कि बोले 6-7 तारीख तक अंधेड़ तूफान बताया गया है बेमेतरा, दुर्ग और बिलासपुर में। अभी कौन सा जिला आता है आप लोग जानो? दुर्ग आता है ना। हाँ, खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग जो है कल बिल्कुल समय का ख्याल रखिएगा। जैसे हमारे संगीत वाले 11 बजे आए, बैठे, टून टान किए तो बिल्कुल लेने पहुंच जाना मेरे को। ठीक है, बिल्कुल समय का ख्याल रखना आपको। कल कृष्ण जन्म होगा, बहुत सारी कथाओं को हम लोग रसपान करेंगे। कथा का लाभ आप जो है यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। यूट्यूब में लाइव हो रही है। परिवार समाप्त हो जाएगा, फिर भी कथा को आप यूट्यूब में निकाल के सुन सकते हो। ये फायदा होता है यूट्यूब में लाइव होने से। तो एक बार हमारे परगनिया परिवार के लिए ताली बजाइए। आज की वाणी को यही विश्राम करता हूँ। आरती की तैयारी कर लीजिए।
पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरण कुश नख उदर विदारे, दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे हरि देवा, आरती के नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, तीसरी आरती ब्रह्म पधारे, सहस बाहु के भुजा उखारे, चौथी आरती असुर सहारे, भक्त विभीषण लंका पधारे, आरती की नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, तुलसी को पात्र कंठ मणि हेरा, हर की निरखी गावे दास कबीरा, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम शरणम सतम विद्यार विद्ये भावम भवानी सहितम नमामि मंदार माला कुलताई काले कापाल माला कित से खजाए दिगंबराए दिगंबराए, नमः शिवाय चा नमः शिवाय। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna
हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे राधे राधे श्याम से मिला दे। चार बार परिक्रमा कर लेंगे। जय